ठीक है सर, इब्तिदा करते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से वेबिनार है, इसमें हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर जो एकेडी सिक्योरिटीज़ के बोर्ड पे हैं, हमारे साथ जिन्होंने अकाउंट खुलवाया है वो हैं। और हमारे साथ पैनल पे जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान की टीम है, जो हेडेड बाय फैसल पारेख साहब, जो कि सीनियर मैनेजर है इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज, जो कि सबसे की डिपार्टमेंट है विद रेफरेंस टू रोशन डिजिटल अकाउंट्स। तो नॉट ओनली के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आज मौका मिलेगा जो उनके कंसर्न है या जो उनके क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड्स टू एकेडी सिक्योरिटीज़, बल्कि सीडीसी की टीम भी अवेलेबल है ताकि हम जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको बेहतर तरीके से आंसर कर सकें। तो मेरा ख्याल है आप लोग ज़्यादातर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे हैव बीन क्वाइट इनटू द मैकेनिज्म्स, जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। मुसलसल ज़्यादातर लोग जो मैं नाम देख रहा हूँ आर ऑलरेडी इन कोऑर्डिनेशन विद मी, या इवन सीडीसी के साथ भी डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन रही होंगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू कोई ऐसे हम मामलात जो है वो रखें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो रेज करें ताकि हम उनको क्वेश्चंस को आंसर करते रहें। तो उससे आपके जो भी कंसर्न्स हैं या जो भी आपके इश्यूज हैं वो एड्रेस होते रहेंगे जिसको भी मौका मिलता है। तो हम इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस को ही डायरेक्टली लाइव करते हैं। तो अभी मेरे पास जो रेज हैंड हुए हैं उनमें से मैं स्टार्ट करता हूँ। उमर खटक साहब, अगर अपना सवाल जो है अपना अनम्यूट करें माइक और सवाल करें प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सर मेरा आज में अकाउंट मौजूद है ना, लेकिन अभी ये प्रोसेस जो है कि उसके लिए मुश्किल है ना, क्योंकि कंपनी का वो जो डिविडेंड है, फिर बोनस है, फिर ये सारी चीज़ें हमको तो नहीं मालूम। ठीक है, तो इसके लिए कोई लर्निंग पर्पज के लिए आपकी कोई एजेंसी, आपकी सोसाइटी जब हम पाकिस्तान में आए तो ये सपोर्ट करती है कि आया कि कोई 5-7 दिनों में आप लोगों को सिखा दे, आपका जो टीम बैठी होती है। जी बिल्कुल उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। बिल्कुल आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म्स हैं उसके ऊपर हम आपको पूरी एजुकेशन देंगे कि क्या किस तरीके से बोनस शेयर्स का मैकेनिज्म वर्क करता है, किस तरीके से डिविडेंड्स का मैकेनिज्म वर्क करता है। और हमने पूरा एक अपना वेबिनार्स का एक सेशन, हम मतलब सेशंस का एक सीरीज़ हमने जो है डिज़ाइन की हुई है जिसपे ये तमाम बेसिक्स भी और इस तरीके से जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से वी आर प्लानिंग के अपने जो हम अभी ये जैसे सीरीज़ का आज हम दूसरा वेबिनार कर रहे हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड हम इन तमाम चीज़ों को अपने वेबिनार में इंकॉर्पोरेट करेंगे जिसमें आपको तमाम ये लर्निंग्स जो है प्रोवाइड की जाएंगी। और जैसा आपने फरमाया कि अगर आप पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन विजिट अस एनी टाइम। आप ना सिर्फ हमारे पास बल्कि सीडीसी भी विजिट कर सकते हैं विद रिलेशन टू एनी ऑफ योर क्वेरीज। और फैसल भाई से पूछूंगा अगर ही कैन ऐड एनीथिंग, उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो। फैसल भाई कैन यू हियर मी? जी ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा गाइड किया आपने। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। कासिम भट्टी साहब अगर अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर मेरा नाम कासिम भट्टी है, तो मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। जी कासिम भट्टी साहब फरमाइए। मैं सर आपसे तो पहले भी बात हुई इससे, लेकिन मुझे खुशी इस बात ये है कि आज सीडी वाले भी आपके पास बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन मैं अभी लर्नर हूँ, तो इसलिए इनके थोड़ा सा बिजनेस सीडीसी से यानी कि सीख रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो पासवर्ड की हुई है। मैंने ट्राई की है, इनको ईमेल भेजी थी, इनका शुक्रिया, उन्होंने भी मेरे साथ रब्ता किया था, बिल्कुल लेकिन ठीक है। स्टिल द प्रॉब्लम टू नॉट सॉल्व। ठीक है। तो आज मैं फोन करने की ट्राई करता रहा हूँ, लेकिन बात हो नहीं सकी। लेकिन ये खुशकिस्मती है कि ये अभी अब हम इनका दर्शन कर रहे हैं। तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये ना जो फोन पे बात करने का जो रिप्लाई का है ना, वो जरा थोड़ा इजी और कर दें, तो ये आपकी मेहरबानी होगी।
ठीक है सर, योर क्वेश्चन वेल टेकन। आई वुड रिक्वेस्ट सीडीसी टीम के वो जो है इसके ऊपर फर्दर अपने जो भी कमेंट्स हैं वो प्लीज अगर हमें एनलाइटन करें। थैंक यू। जी, मेरा नाम सईद मतीउर रब है जी। बताइए क्या मसला है आपको? मैंने सर वैसे मैं बिल्कुल नया हूँ इस मामले में। बिजनेस तो मैं इंग्लैंड में करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी ईयर से, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज का मैंने अभी लर्न किया है और आपके साथ भी किया, तो मैंने जो पासवर्ड सेटिंग की है ना, वो मुझसे हो नहीं सकी। आपका फोन भी किया है, आपके ऑफिस से मुझे फोन रिसीव हुआ था, मैंने बात की उनसे, लेकिन स्टिल द मैटर नॉट सॉल्व। एंड टुडे आई रिंग अगेन एंड नोबडी आंसर। द प्रॉब्लम इज सर आप एंड नो। जी आप मुझे अपना अकाउंट नंबर प्लीज शेयर कर सकते हैं जिस अकाउंट के रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं? मैं नाम बताऊं जहाँ वो जो रिलेशनशिप आईडी वगैरह बताऊं? जी सर, रिलेशनशिप आईडी पूरा बता दो। 1032 जी जी 7711 जी प्लीज। 00390। ठीक है सर, जो इसमें आपका कांटेक्ट नंबर वो रजिस्टर्ड है, आप उसमें एक्सेसिबल होते हैं उस नंबर पे? जी 0744 632 8889। ठीक है अजम साहब, आफ्टर द वेबिनार विल चेक एंड गेट बैक टू यू। व्हाट इज द इशू, विल चेक एंड लेट यू नो अबाउट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपकी बहुत अच्छी सर्विस है, ख्वाजा साहब का भी बहुत अच्छी एफर्ट है, और जो आप आ गए हैं ये और बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि सो मैनी जो मेरे सारे लर्नर है ना, वो आपसे जब बात कर लेंगे तो बिजनेस तो होता ही है, लेकिन रिलैक्स हो जाता है आदमी के, यार चलो कुछ आके हम डायरेक्ट बात हो गई है तो मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक्स लॉट वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। जी कासिम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। आपका सवाल भी आ गया, आपको सीडीसी टीम ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया कि दे विल मतलब आपके इंडिविजुअली इस मैटर को टेकअप भी कर लेंगे, आपको सीडीसी टीम रिस्पॉन्ड भी कर देगी। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ इसमें एक बैकग्राउंड दे दूं कि रोशन डिजिटल का मैकेनिज्म जो है ये बिल्कुल एक नया मैकेनिज्म है। और पहले तो हमें जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनको बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स से गुजर के आना पड़ता था अकाउंट ओपनिंग के लिए, और उनको इवन फॉर्म्स फिल करना, बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी, और बैंक अकाउंट भी बगैर फिजिकल प्रेजेंस के नहीं खुलता था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से होकर गुजरना पड़ता था एक स्टॉक ट्रेडिंग का अकाउंट खोलने के लिए। लेकिन रोशन डिजिटल मैकेनिज्म के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बेइंतहा आसान हो गई हैं। बीइंग अ न्यू मैकेनिज्म वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग, हम एक दूसरे के साथ मिलके इन चीज़ों को मुस्तकिल टेकअप कर रहे हैं, और हम अक्सर चीज़ों को रिजॉल्व कर चुके हैं। और जो बाकी चीज़ें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डेफिनेटली नई प्रोडक्ट है, इनिशियली हमें इश्यूज फेस होते हैं, तो वी विल कम अप विद, हम आपकी एक्सपेक्टेशन से इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। आपके जो भी इश्यूज हो आप हाईलाइट करते रहा करें एट एनी फोरम, आपका जो सीडीसी के साथ करें या एकेडी सिक्योरिटीज़ के साथ करें, हम आपको इंशाल्लाह आपके रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा उसमें एट टाइम्स डिले हो जाता है इंडिविजुअल केसेस में, लेकिन डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व ऑल योर इश्यूज। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं मोहम्मद फयाज साहब अगर अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो सर, सॉरी जी फयाज साहब, दोबारा से अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। फयाज साहब माइक अपना दोबारा अनम्यूट कीजिएगा। फयाज साहब, कैन यू हियर मी? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन है कैपिटल गेन टैक्स के बारे में सर, क्योंकि जब हम बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं शेयर्स की, तो हमारे पास एक इनवॉइस आ रही होती है कि हमने ये बाय किया है, इसका ये टैक्स है, मगर हमें कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही होती कि वो कब अप्लाई होगा। और अभी तक कंफ्यूजन ये है कि वो 15% है, 30% है, और अब कोई इनवाइस नहीं आती कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आती कि इतना कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई हुआ है। और तो कंफ्यूजन है कि एक इंफॉर्मेशन से सिन सेल टैक्स है। तो ये अगर सर थोड़ा सा हमें क्लियर कर दें कि इसका क्या हमें इनवाइस फ्यूचर में आ सकती है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? शुक्रिया सर।
सर थैंक यू सो मच फयाज साहब, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और बहुत रेलिवेंट है। कैपिटल गेन टैक्स का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। कैपिटल गेन टैक्स पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेड है वो उसके 2 स्लैब्स हैं। एक है कि जो फाइलर्स होते हैं उनके ऊपर 15% और जो नॉन फाइलर हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते उनके ऊपर 30%। तो जब रोशन डिजिटल का मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था तो इट वाज वेरी सेम फॉर द रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स एज वेल। लेकिन फिर हमारे जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, स्पेशली सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, दे टुक अप द मैटर विद द कंसर्न अथॉरिटीज़ और अल्टीमेटली जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको एक ब्लैंकेट रेट जो है उनका अप्रूव हो गया कि इवन इफ के वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो भी उनको फाइलर वाला रेट ही अप्लाई करेगा। तो ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए। लेकिन अगेन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, नोटिफाई हो गया और आई बिलीव सो CDC इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बताएगा कि करंट स्टेटस क्या है। एज पर बाय इंफॉर्मेशन द इशू हैज़ बीन मतलब रिजॉल्व और अब जो भी आपके टैक्सेस से रिलेटेड, कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड जो भी इशू है वो आपको 15% के हिसाब से ही लग रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट CDC टीम कि वो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वॉइसिंग वगैरह जो भी इनके इश्यूज है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है उसको थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर दें। ओवर टू यू फैसल भाई। जी थैंक यू अर्शद। थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देते हैं। अर्शद ने बहुत ब्रीफ कम्युनिकेट कर दिया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जो आई है जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए फ्लैट 15% CGT अप्लाई होता है और इसमें रिगार्डलेस कि आप अगर फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तो उससे कोई इसका सरोकार नहीं है। सेकेंडली जो CGT का मैकेनिज्म है, आज नेशनल क्लीयरिंग कंपनी पाकिस्तान जो है वो CGT कलेक्टिंग एजेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान जो है आज नेशनल क्लीयरिंग कंपनी आपको कंप्यूट भी करती है कैपिटल गेन टैक्स और उसके बेसिस पे वो हमें डेटा फॉरवर्ड करती है ताकि हम उस जो होल्ड किया हुआ CGT है आपका वो रिटर्न कर सके। तो भैया साहब इसका जो मैकेनिज्म है वो ये होता है सिंपली आज कि अगर आपने कोई सिक्योरिटीज परचेज की है और परचेज के बाद आप जब सेल करते हैं तो उसका जो गेन होता है उसका गेन ऑटोमेटिकली 15% के परसेंटेज के हिसाब से वो आपका होल्ड हो जाता है आपके अकाउंट में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 रुपए के शेयर्स परचेज किए थे और आपने वो 15,000 के सेल किए तो ऑटोमेटिकली उसका 15% जो 5,000 गेन है वो आपका सिस्टम के अंदर होल्ड हो जाता है। अच्छा, इसके बेसिस पे नेशनल क्लीयरिंग कंप्यूट करता है और मंथ के एंड में नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका प्रीवियस मंथ का CDC को देता है जिसके बेसिस पे आपका जो CGT है वो होल्ड होता है एक्सेस में। इन केस अगर अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज लॉस किया है तो वो एडजस्टमेंट के बाद आपका अमाउंट एक्सेस होगा तो वो आपका रिलीज हो जाएगा और अगर शॉर्ट होगा तो आपका अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप अकाउंट में काम करते रहे और उसमें आपका कोई गेन हुआ है तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स का CGT जो है वो CDC ने आपके क्लाइंट लेटर में पोस्ट कर दिया है जहां आपको रिफ्लेक्शन आएगा कि आपका एक्चुअल CGT क्या डिडक्ट हुआ है। अच्छा, इसमें एक अगर आप देखें तो उसमें सर्टेन अमाउंट कलेक्टेड CGT जो है वो होल्ड हो जाता है जो कि ऑटोमेटिकली सिस्टम डिडक्ट कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ गेन, उसमें लॉस रिकॉर्ड नहीं करता है लेकिन इवेंचुअली वो लॉस जो है नेशनल क्लीयरिंग की कंप्यूटेशन के बेसिस पे आपका रिलीज हो जाता है। तो दिस इज 1 मंथ पीरियड टाइम जो कि नेक्स्ट मंथ अगर फॉर एग्जांपल आज जो है हम 18 में है तो अब नेशनल क्लीयरिंग फरवरी का जो है हमें कंप्यूट करके डेटा देगा तो हम उसको आइदर रिलीज कर देंगे या अगर शॉर्ट होगा तो उसको एक्सेस होल्ड कर लेंगे। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। आपके सवाल का आपका बहुत आपने डिटेल में उसको जवाब दिया। फैज साहब, आई होप कि आपकी क्वेरी जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, आपको कैपिटल गेन टैक्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। थोड़ा सा मैं सिन सेल्स टैक्स का इसमें ऐड कर दूं कि सिन सेल्स टैक्स जो SST है वो फ्लैट 13% है और ब्रोकरेज कमीशन का, यानी जो भी कमीशन आप ब्रोकर को पे करते हैं, यानी लेट से अगर आप 10 रुपये जो है वो कमीशन के अकाउंट में दे रहे हैं तो ₹1.30 जो है सिन सेल्स टैक्स भी उसके ऊपर लगेगा। तो उसका तो रेट बड़ा सिंपल सा है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असद जमील साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी असद साहब, अपना दोबारा से माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, अब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद जमील है, मैं दुबई में होता हूँ। और मेरी एक सजेशन है कि जी अभी तक जो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट से एक्टिवेट हुए हैं उनमें से अब उस पर लेवरेज का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने शायद आपसे कल भी मैसेज किया था आपको कि सीडीसी अगर इसको देख ले कि हमारे अकाउंट्स पे लेवरेज भी अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से अगर मतलब पाकिस्तान से बाहर से लोग अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आप बाहर कोई भी आप देखें तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलती है जिसमें आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो एक तो ये चीज़ है। और दूसरा वो मेरा भाई एक जो पहले एक भाई ने सवाल किया था जिनका पासवर्ड का इशू था, तो मेरे साथ भी पहले वो इशू आया था पासवर्ड का। तो वो सीडीसी में उनके लिए सजेशन है कि सीडीसी में ना वो जो मंथ हो पहले मंथ आपने एंटर करना होता है, उसके बाद डेट, क्योंकि आप जब डेट ऑफ बर्थ उसमें आप एंटर करते हैं तो वो जो हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट में उसमें पहले डेट मंथ एंड देन ईयर है। जब सीडीसी में आप एंटर करते हैं पासवर्ड में तो फिर आपको पहले मंथ और फिर देन डे और फिर ईयर, उसमें ये एक है। अगर आप ये करते हैं तो फिर आपके मसला रिजॉल्व, अगर वो पासवर्ड का इशू आ रहा है तो। एक तो ये सजेशन थी उनके लिए। बाकी मेरा बस यही है, क्वेरी है उसकी लेवरेज का क्या कोई सिनेरियो है कि नहीं है, या कोई सीडीसी देख रही है ये नहीं देख रही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। और आपकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी आ गई, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं सीडीसी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर इसको इस पर जवाब दे दे, लेवरेज वाला स्पेशली जो सवाल है। जी सर साहब, लेवरेज के प्रोडक्ट पे बेसिकली आप बात कर रहे हैं जिसमें आपकी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात आप कर रहे होंगे और उसके बाद आप कह रहे होंगे कि मार्जिन फाइनेंसिंग वाली बात भी कर रहे हैं इसमें। तो जो प्रोडक्ट है इस वक्त करंटली जो है वो रेडी मार्केट है, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह जिस तरह से आपको अरशद ने ब्रीफ किया था कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, वक्त फौकन इंप्रूवमेंट आ रही है, उस पर प्रोडक्ट और भी ऐड हो रही है। तो इन नियर फ्यूचर जो है हम लेवरेज प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होंगे वेरी सून। और सेकंड आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसमें आपने पासवर्ड का था, बाकी आपको उसका कुछ रिप्लाई था। जी साहब, डेट ऑफ बर्थ की जहाँ तक बात है सीडीसी एक्सेस के वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे होता क्या है कि इसके मैं आपको एक आसान तरीका और समझाता हूँ कि जब भी आपको या जो भी लोग सुन रहे हैं सबके लिए परमिशन है कि जब भी आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी हो तो आप जब जाते हैं डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे कैलेंडर पे, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जिस दिन आप वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं वहाँ की डेट, उस दिन की डेट बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आ रही है। तो जिस फॉर्मेट के ऊपर वो डेट आ रही होती है आपको उसी फॉर्मेट के ऊपर वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करनी होती है। सबसे पहले आपका ईयर होता है, फिर आपका मंथ होता है, फिर आपकी डेट होती है। तो इंस्टेड कि आप कैलेंडर को ओपन करें और उसमें जाके आप उसको बैक डेट पे जाएं व्हाइल सिलेक्टिंग द एरोज, तो आप डायरेक्टली मैनुअल एंटर करके जो है सिंपल कंप्यूटर पर सिलेक्ट कर लो वहीं से अपनी इंफॉर्मेशन पर। इट शुड बी नोटेड, इट शुड बी इंश्योर्ड कि जो डेटा आप डाल रहे हैं दैट शुड बी एज गुड एज इन सिस्टम। तो फिर आप जो सिस्टम जो है वो अपॉन इंसर्शन ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको जो है नया पासवर्ड जनरेट कर देता है और नीचे उसके बॉटम में मैसेज आ भी जाता है कि योर पासवर्ड रिक्वेस्ट हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। जी अर्शद, आपको माइक अपना म्यूट कर दो। अब म्यूट है अर्शद, आप म्यूट है जी। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई एंड मती। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी नई प्रोडक्ट है, इसको टाइम थोड़ा सा लगता है मैच्योर होने में। अभी इसमें मजीद चीज़ें ऐड होंगी और आपकी जो सजेशन है दैट हैज़ बीन वेल टेकन बाय द सीडीसी। तो इसमें जैसी कोई डेवलपमेंट होती है वी विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच असद साहब। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शकील साहब से कि अगर वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल जो है वो प्लीज रेज करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे ना क्योंकि हम जो ओवरसीज हैं ये इस चीज में ट्रेडिंग में जो है ना रोशन डिजिटल अकाउंट जो खोले गए हैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें यानी आप कह सकते हैं कि मोर देन द परसेंटेज जो है ना ये सब नए लोग होते हैं। हमें वो मार्केट के जो है ना उतार चढ़ाव का या इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता। तो हम विलिंग तो हैं इस चीज़ में ट्रेड करने में कि हम जो है ना सिक्योरिटीज़ में जाएं और ट्रेड करें। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट ने। हम जो है ना सालों से बाहर रहते हैं लेकिन किसी ने नहीं सोचा, तो इस हुकूमत ने ये एक इनिशिएटिव लिया और इस बारे में जो है ना एक बहुत अच्छा कदम उठाया और जो है ना हम एक प्लेटफॉर्म जो है ना घर बैठे ही ऑन द टिप्स जो है ना हमें जो है ना वो मिल गया। इसलिए जो है ना मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सब लोगों का। तो
हमारा मसला यह है कि सर लोगों को, हमें मोस्टली मुझे भी लोगों को नहीं पता कि जो है ना ट्रेड कैसे करनी है, उसकी टिप्स, यानी हमें नहीं पता कि मार्केट किस बेस पे जो है ना ऊपर जाती है, किस बेस पे जो है ना नीचे जाती है। उसके लिए हमें जो है ना एक फुल वो ट्यूटोरियल टाइप जो है ना कुछ चाहिए। तो लेकिन हम लोग जहाँ पे जो है ना ओवरसीज में जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि पूरी एक स्टडी की जाए। तो इसलिए जो है ना एक थोड़ा सा अगर हो सके तो जैसा कि एक टिप्स दी जाती हैं, फोरकास्ट बताई जाती है, इस तरह का कोई जो है ना एक चैनल कोई बनाया जाए, अगर एकेडी की तरफ से या सीडीसी की तरफ से अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा ये बताया जाए कि डे ट्रेड के लिए टिप्स हों, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या जो है ना इस तरह की जो हिंट्स वगैरह जो है ना, फोरकास्ट वगैरह, ये चीजें अगर बताई जाए तो ये ना हम लोगों के लिए जो है ना इसका एक अच्छा जो है ना वो इम्पैक्ट होगा। और जो है ना डेफिनेटली अगर लोगों को आसानी होगी, आसान समझ आ जाएगी, तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे और ये चीज़ जो है ना मुल्क के लिए भी फायदेमंद होगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो कमीशन लिया जाता है सिक्योरिटीज के ऊपर, वो किस परसेंटेज के हिसाब से लिया जाता है? बस ये दो मेरे क्वेश्चन। ठीक है शकील साहब, आपके दो क्वेश्चन आ गए, मैं उसको बारी बारी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो आपने फरमाया कि ट्रेडिंग के हवाले से आपको एजुकेशन, और दूसरी चीज़ ये कि आपको इंफॉर्मेशन। तो एजुकेशन के हवाले से मैंने जैसा भी पहले भी बताया कि हमने पूरा एक प्लान किया हुआ है, वेबिनार्स का सीरीज़ हम आपके साथ रखेंगे। इसी तरीके से वीकेंड पे या जो भी दिन आप लोगों के लिए सूटेबल हो, आप लोगों के फीडबैक्स आएंगे तो हम अपना जो डिसीजन है वो ले सकेंगे। अभी क्योंकि गल्फ से हमारे पास ज़्यादातर लोग हैं तो हमने फ्राइडे को चूज़ किया था, लेकिन डेफिनेटली लोगों की अपनी मसरूफियात और सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे दो चीज़ें हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी। एक तो ये कि हम आपको ट्रेनिंग सेशंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, कि आपको किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, स्टॉक मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन सी चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स हैं जिनको देखना है। मतलब वी एट एकेडी सिक्योरिटीज़ हमारा बिलीफ है कि हमारा जो क्लाइंट है वो सिर्फ टिप्स पे ना चले, यानी कि दिस इज़ वेरी इजी कि क्लाइंट को ये बोल दिया जाए। देखिए इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हम जो भी एडवाइस होती है वो एडवाइस तो दे सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का नेचर ऐसा है कि उसके ऊपर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्लाइंट का अपना डिसीजन होता है। तो टिप्स देना तो आपको व्हाट्सएप के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे भी आपको बेइंतहा जो है वो एक्सपर्ट्स मिलेंगे और रोज़ाना बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन वी एट एकेडी सिक्योरिटीज़ हम समझते हैं कि हमारा काम है कि अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें, कि सिर्फ टिप्स पे नहीं, ठीक है आप मुख्तलिफ नेटवर्क से अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें, लेकिन यू शुड नो कि आप जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो कौन से फंडामेंटल्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपका पैसा है। आप उसको जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ के इन्वेस्ट करेंगे, आपको काम करने का भी मज़ा आएगा और आपको उसके ऊपर आप बेहतर रिटर्न्स बना सकेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द रिस्कीस्ट कहने के इन्वेस्टमेंट चैनल्स। इसमें जितना अंडरस्टैंड करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो अब ये हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, हम आपके फीडबैक पे भी इसको डिज़ाइन करेंगे कि कौन सी लर्निंग्स या कौन से एजुकेशन के सेशन जो है हम पहले रखें। तो ज़रा प्लीज़ आप लोग जो सारे अवेलेबल हैं अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें। info@equitytrade.com हमारा जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर। अच्छा, सीडीसी डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। सीडीसी का जो रोल है वो पीछे बैकएंड के ऊपर आप लोगों को जो सेटलमेंट का मैकेनिज्म है, ट्रेडिंग का मतलब जो उसकी जो कस्टडी का मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ें सीडीसी देखता है। तो ट्रेडिंग पे आई डोंट थिंक सो कि सीडीसी आपको उसके ऊपर जो है वो कोई वो करेगा। वो ब्रोकर्स, जो भी आपका ब्रोकर है, एकेडी सिक्योरिटीज़ है तो एकेडी सिक्योरिटीज़ की जिम्मेदारी है, या अगर कोई दूसरा ब्रोकर भी आपके पास हो तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि ट्रेडिंग के ऊपर आपको वो करना, असिस्ट करना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड भी कर दूं कि ऑलरेडी हम आपको रिसर्च रिपोर्ट्स अपनी भेज रहे होते हैं, जिसमें आपको डिटेल्स मिल रही होती हैं मुख्तलिफ कंपनीज के मुतालिक, और इसी तरीके से सेक्टर से मुतालिक, ओवरऑल इकोनॉमी से मुतालिक। और हमने आपके लिए एक पोर्टल पूरा डिज़ाइन किया हुआ है एकेडी एनालिटिक्स के नाम से, जो हमारी एप्लीकेशंस में, चाहे वो मेन एप्लीकेशन एकेडी ट्रेड कास्ट है या हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं एकेडी टिक और एकेडी आई टिक, उसके अंदर ऑलरेडी वो लिंक अवेलेबल है। और उस लिंक के ऊपर आपको तमाम कंपनीज का फंडामेंटल डेटा, वो तमाम की रेशोज जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना ज़रूरी है, वो उस पर अवेलेबल है। और दूसरी चीज़, आपको जो एडवांस टेक्निकल चार्टिंग्स हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क में यूज़ होती है फॉर
स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, वो तमाम चार्टिंग्स आपको एकेडी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हाँ, बीइंग अ न्यू कमर, जैसा आपने फरमाया कि आपको उसको सीखने के लिए टाइम लगेगा और डेफिनेटली यू वुड नीड सम गाइडेंस। तो हमने मैं बताया कि हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि वो तमाम टूल्स को यूज़ करना, और जो भी टर्मिनोलॉजी रिसर्च में यूज़ हो रही होती है या आपकी जो फंडामेंटल डेटा के जो की रेशियोज वगैरह हैं या टर्म्स हैं, उनको हम पूरे सेशंस करेंगे आगे चल के, और उसमें आपको ये तमाम चीज़ें गाइड की जाएगी। ओवर एंड अबव हमारी एक इक्विटी एडवाइजरी डेस्क भी है, और उस पर हम आपको जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो असाइन कर देते हैं। वो आपको आपकी डे टू डे ट्रेडिंग के हवाले से आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका काम सुबह से शाम ट्रेडिंग होता है, तो वो आपको मुख्तलिफ कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड करते हैं और आपके बिहाफ पे ट्रेड भी करते हैं, लेकिन आपके कंसेंट के साथ। तो आपके साथ एजुकेशन भी है और आपको एडवाइजरी डेस्क भी अवेलेबल है। तो यू हैव द ऑप्शन कि आप उस एडवाइजरी डेस्क पे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वी डू हैव अ लार्ज क्लाइंटेल, हम हर क्लाइंट को वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वो सर्विसेज हम वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यानी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के कमीशन हैं, उन्हीं कमीशन पे हम आपको ट्रेडिंग सर्विसेज भी जो है, एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं। उसके लिए हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि ₹5 मिलियन की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो विद द CDC, तो वी विल प्रोवाइड यू दैट सर्विस। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है इस लेवल के ऊपर, तो यस यू कैन ऑफ कोर्स ईमेल अस एट info@equitytrade.com, और आपको जो सब्जेक्ट फैसिलिटी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको एक बंदा साइन हो जाएगा जिससे आप ट्रेडिंग रिलेटेड मैटर्स जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो उसके थ्रू ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो विद योर कंसेंट। बाकी जहाँ तक कमीशन का ताल्लुक है, कमीशन स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तमाम जो भी हमारे नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स हों, रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हों, जो भी अकाउंट होल्डर हैं, जो ₹5 से छोटे स्टॉक्स हैं उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं 3 पैसा पर शेयर। ₹5 से जो ऊपर के स्टॉक्स हैं उसके हम चार्ज करते हैं या तो मिनिमम 5 पैसा या फिर 0.15% ऑफ द वैल्यू। यानी अगर इसको आसान लफ्जों में समझें तो ₹33 तक आपको 5 पैसे लगते हैं, और उसके ऊपर आपको 0.15% ऑफ द वैल्यू, यानी अगर ₹40 का स्टॉक है तो उस पर आपको 6 पैसे, ₹50 का स्टॉक है तो 7.5 पैसे, ₹100 का जो स्टॉक है उसके ऊपर आपको 15 पैसे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो SECB की तरफ से मिनिमम कमीशन डिफाइंड है, ये वेरी मच उसी को मीट करता है जो हमारा कमीशन स्ट्रक्चर है। होपफुली आपके सवाल के जवाब जो आपको मिल गए, तो मैं चाहूँगा कि जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, मैं अब अथर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज़ जो है वो अपना क्वेश्चन रेज करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब अरशद साहब और जनाब CDC मेंबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा जी आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है अथर साहब का अनम्यूट कर दिया। आप दोबारा से अथर साहब दोबारा से अनम्यूट कीजिएगा प्लीज़। जी मैंने अनम्यूट कर दिया, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। हेलो, जी जी बिल्कुल आ रही है अथर साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया। मैं असल में बहुत आपका दोनों ग्रुप्स का बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छा सेशन अरेंज किया। और बिल्कुल जिस तरीके से बाकी लोगों ने कहा, हम लोग नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत सी मुश्किलात आती हैं तो हम लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं और रिजॉल्व भी हो जाती हैं। एक मेरी जो असल में आगाही नहीं थी, जिसकी वजह से जैसे हमने ट्रेडिंग का अकाउंट खोलना चाहा तो सबसे पहली ऑप्शन मीज़ान बैंक की आई। तो मीज़ान बैंक से ओपन करने के बाद हमारा जो CDC अकाउंट खुल गया वो शरिया बेस खुल गया है। अब शरिया बेस के अंदर क्या है कि जो इस बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं वो उसकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं आती हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा ईमेल की थी तो किसी ने मुझे ऑप्शन ये बताया था कि आपने जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको सब लिक्विडेट कर दें, उस लिक्विडेट को आप वापस अपने CDC अकाउंट में ले आएँ, वो आप रिपेट्रिएट कर दें, उसके बाद नया अकाउंट खुलवाएं, फिर उससे दोबारा ट्रेडिंग शुरू करें। तो मकसद ये एक कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है कि मकसद मैंने तकरीबन अभी 3 महीने के अंदर 6-7 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब उसको मैं सारा का सारा लिक्विडेट कर दूं, उसमें लाजमी से बात है कुछ लॉस के अंदर बिकेंगी और फिर वो वापस मैं रिपेट्रिएट कर दूंगा। तो आजकल रेमिटेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है मिडिल ईस्ट में भी, वो एक साथ लंबी रेमिटेंसेस भेजने की भी पाबंदियां लगी हुई हैं, महीने में थोड़ी थोड़ी रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं। तो ये एक
अच्छे बैंक के साथ मिलकर अगर करा जाए कि चेंज ऑफ बैंक हमारा हो सके, यानी मीज़ान से अगर मैं बैंक अल-फलाह की तरफ से यूबीएल की तरफ जा सकूं और शरिया बेस के बजाय कन्वेंशनल अगर हमें बैंकिंग की सहूलत मिल जाए, तो इस ऑप्शन के बारे में अगर कोई अपर लेवल की बात कर सकें और इसके लिए कोई सोल्यूशन देख सकें तो बड़ी नवाजिश होगी आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच। जी अतर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, पॉइंट वेरी वेल टेकन। और आई वुड रिक्वेस्ट कि सीडीसी जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकता है। आई वुड रिक्वेस्ट सीडीसी टीम के वो इसको थोड़ा सा brief कर दें। जी थैंक यू अर्शद। अतर साहब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और ये कंसर्न बहुत सारे रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स जो है वो रेज भी कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो क्लाइंट आता है और मार्केट में किसी बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर लेता है और वो मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली शरिया कंप्लाइंट जो है स्टॉक्स में ट्रेड कर सकता है और शरिया कंप्लाइंट बाइंडिंग्स हैं जिसकी बेसिस पे वो उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती है। अब नॉर्मली लोगों का ये कंसर्न होता है कि हम तो चाहते हैं कि वो हम डे ट्रेड भी कर सकें, अगर हमने आज परचेज किया है तो हम सेल भी कर सकें, और इसी तरह वाइस वर्सा कि हम PMI 100 इंडेक्स के अलावा भी सिक्योरिटीज परचेज करने जाते हैं, वो सिक्योरिटीज भी हम परचेज कर सकें। ठीक है, आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आज जो स्टेट बैंक ने एक पूरा इसका एक वाज़ेह कर दिया है प्रोसेस, जिस प्रोसेस में साहब अगर आप आज 2 रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक मीज़ान बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि MCB में अकाउंट खुलवाते हैं, और आज आप चाहते हैं कि आज मीज़ान बैंक से या MCB या वाइस वर्सा आप ट्रांसफर करें, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी स्टेट बैंक ने इम्पोज की हुई है। अच्छा, उसकी मैं थोड़ी सी वाज़ेह कर देता हूँ उसकी वजह क्या है और उसका रीजन क्या है। ठीक है, आपका एक कंसर्न है रिपैट्रिएट करने का और फंड्स ट्रांसफर करने का, वो भी जगह बिल्कुल वैलिड है कि आपके लिए कंसर्न है कि आप रिपैट्रिएट एक सर्टेन अमाउंट कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट बैंक इनवर्ट जो फंड्स आते हैं उसको वो टैग कर देता है कि अतर साहब ने फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक से फंड भेजे हैं और वो फंड्स मीज़ान बैंक के थ्रू राउट होकर CDC आते हैं और CDC आपके ब्रोकर के थ्रू आपको एक्सपोज कर देता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो इसका मतलब वो लिंक्ड हो गए हैं विद मीज़ान बैंक। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे वो सिक्योरिटीज डिस्पोज ऑफ किए बगैर, और उस पर लॉस भी हो सकता है तो प्रॉफिट हो सकता है, बात दोनों सही है, और आप चाहते हैं कि उसको मैं डिस्पोज ऑफ ना करूं क्योंकि आपको लॉस हो रहा है और मैं बैंक चेंज कर दूं। अच्छा, तो बैंक चेंज किया तो जो फंड्स आपने रिपैट्रिएट किए थे थ्रू मीज़ान बैंक, तो मीज़ान बैंक तो उसको एज अ नॉर्मल IBFT ट्रीट करेगा और उसको क्लोज कर देगा कि आपने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रुपी ट्रांसफर कर दिए टू दिस कैपिटल मार्केट, या उसको नॉर्मल अपने एक्सपेंसेस ट्रीट कर लेगा एज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन। बट इवेंचुअली जो MCB है वो इसको आपकी ट्रांजैक्शन को लेजिटिमेट क्रिएट नहीं कर नहीं सकता अनलेस के पैसे उसके थ्रू आए हो। अब जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो स्टेट बैंक की जो रूल्स है, ऐसी मैनुअल है, उसमें ये क्लियर है कि जो फंड्स आपके जिस राउट से आएंगे उसी राउट से जो है वो आपके ट्रांसफर होंगे। इवन आप वो पैसे जब एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसी तरह वही सिलसिला कैपिटल मार्केट के लिए है कि अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो अल्फला उसको रिजेक्ट कर देगा, उस ट्रांजैक्शन को लेजिटिमेट नहीं करेगा, सॉरी MCB को लेजिटिमेट ट्रीट नहीं करेगा। तो इसके लिए ये अभी तक स्टेट बैंक के जो देखिए आपने ये कंसर्न रेज किया है, ये कंसर्न हम आगे फर्दर जो है आपके बिहाफ पे हम स्टेट बैंक को रेज कर भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी एक जो है वो रिपैट्रिएट करने की उन्होंने बताई हुई है। तो इसलिए एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको तो वो डिस्पोज ऑफ करना है। इवेंचुअली देखिए, अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं और आपका अगर बैंक अकाउंट ओपन है तो आप वेरी नेक्स्ट डे अकाउंट ओपन करके दोबारा परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज। आपने अगर फॉर एग्जांपल एक अकाउंट क्लोज किया और आपने पैरेलल जो है एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया किसी और बैंक में, तो वहां से आप जैसे ही क्लोज होता है आपका CDC अकाउंट, तो वहां से आप उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन देके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, which will take around 48 hours for CDC and broker to open account। तो इसके बाद आप वो परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटी। तो ये थोड़ा सा हैसल तो होगा, लेकिन इवेंचुअली वो स्टेट बैंक की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है। थैंक यू। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन को सही तरह से आंसर कर दिया हो। अच्छा सर। जी मैं बात आपकी बिल्कुल समझ गया। मैंने असल में मीज़ान में भी खोला हुआ है और बैंक अल-फलाह में भी खोला हुआ है, मगर फंड्स यहाँ से फिर मुझे मीज़ान में तो डिफरेंटली भेजने होंगे ना। मकसद मैं कतर में रहता हूँ तो मुझे उसको भेजने के लिए मीज़ान में अलग पैसे भेजने होंगे, सॉरी बैंक अल-फलाह में अलग से भेजने होंगे। मीज़ान से तो ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे ना वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए? जी वो नहीं हो सकेंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको रिपैट्रिएट करवाने होंगे, फिर वो आप दोबारा से जो है वो अपने फंड्स को अपने बैंक अकाउंट से अल-फलाह में भेज सकते हैं।
ओके ओके जी, ठीक है ठीक है, मगर ये अपॉर्चुनिटी बहुत लॉस और बड़ा मुश्किल हैजल हो जाएगा, क्योंकि कई महीनों, तकरीबन 3 महीने के अंदर जो पैसे वहां पे आहिस्ता आहिस्ता करके भेजे, क्योंकि कतर के अंदर जब से कुछ इकोनॉमिक कंडीशन पूरे गल्फ की मुश्किल में, तो वो रेमिटेंस इतनी इजीली आजकल होती नहीं है। पहले तो हम यूबीएल जाते थे, 1-1 लाख दरहम रियाल यूं ही भेज दिया करते थे। अभी क्या है कि 6,000 की लिमिट लगा दी है। अभी 6,000 के अंदर पाकिस्तान जाएंगे तो मिलेगा क्या, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये मूवमेंट ऑफ फंड्स का जो है ना टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाएगा, ये प्रॉब्लम आ रही थी। अतः भाई वेल तो असल साहब हम आपकी जो टेकअप भी कर लेंगे, इन्फॉर्म भी करेंगे स्टेट बैंक को, क्योंकि स्टेट बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए इंप्रूवमेंट के एवेन्यूज दे रहा है। तो हम ऑब्वियसली आपके बिहाफ पे वंस अगेन वी विल टेक अप दिस मैटर विद स्टेट बैंक। बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अतः भाई, आपका पॉइंट और सजेशन बिल्कुल आ गई है, और पहले भी आपकी सजेशन आती रहती है, बहुत अच्छी और बहुत डिटेल। ये पॉइंट हमने अभी सीडीसी को रेज किया है, और सीडीसी इसके ऊपर वर्क भी कर रहा है। तो वी बिलीव के मूविंग फॉरवर्ड वही वाली बात है कि नई चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। द सेंट्रल बैंक इज़ वेरी मच विलिंग, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने रिलैक्स भी की है पहले भी। तो वी बिलीव के आगे चल के इसके अंदर कोई डेवलपमेंट होगी। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश जारी रखनी है। आप बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको भी अगर मौका मिले तो रोशन डिजिटल का जो स्टेट बैंक का वो है, उनको भी ज़रूर इसके ऊपर जो है लूप में लें, उनको भी अपने सजेशन भेजें कि हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, दे आर रियली टेकिंग अप के जो रोशन डिजिटल के इश्यूज़ हैं उनको बड़े प्रायोरिटी पे लिया जाता है। तो ज़रूर उनको भी इंगेज करें, हम भी अपने एंड से कोशिश करेंगे। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू जी। जरूर अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह उनको भी ईमेल। थैंक यू वेरी मच। जीशान साहब, अगर जीशान साहब को अगर प्रोफाइल कंप्लीट करें प्लीज। आपकी आवाज थोड़ी सी जो है वो क्वेश्चन आवाज नहीं है। नहीं जीशान साहब, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आप देखें अगर कोई थोड़ा सा आगे पीछे मूव करें, अगर आपके सिग्नल्स पे। हेलो जी, अब आ रही है, बोलिए, फरमाइए। आपकी आवाज मेरे शायद मोबाइल में होगा। अच्छा, ये मतलब ये नहीं सर, विशाल साहब आपकी आवाज जो है समझ में नहीं आ रही कि आपका क्वेश्चन क्या है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी जगह चेंज करें, मैं जब तक किसी और से क्वेश्चन लेता हूँ आपको, फिर हम थोड़ी देर बाद दोबारा ले लेंगे लाइव पे। हेलो जी, नुमान साहब से, मैं नुमान कमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक जो है म्यूट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो जैसे किसी ने पहले भी शेयर किया कि हम लोग जैसे गल्फ में रहते हैं और हम लोग यहाँ पे कोई शेयर ट्रेडिंग नहीं करते। अभी हमें ये गवर्नमेंट ने ये मौका दिया है तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। सो उसके लिए आपने पार्शली तो आंसर किया है कि आप ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। उसके लिए एक जनरल एडवाइस अगर आप दे सकते हैं कि कौन से स्टॉक ज़रा शेयर, मतलब व्हाट इज़ मोर सेफ, वो होता है ना, जैसे आप डिविडेंड वाली बेस पे जाते हैं या आप स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से क्या सेफ है। दूसरा ये कि अभी मैं परसेंटेजेस सुन रहा था कमीशन की और टैक्स डिडक्शन, तो वो थोड़ा क्लेरिफाई कर दें। आपने बोला आप चार्ज करते हैं ब्रोकरेज फीस जैसे 0.5%, अगर उसकी वैल्यू जो है वो 40 रुपीज़ से ऊपर है, और उसके अलावा जो है कुछ दूसरे कुछ टैक्सेस की भी आवाज़ आई कि वो 30% फॉर नॉन फाइलर, 15% फॉर फाइलर्स, जो कि मे बी फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स आपने कहा कि वो 15% ही होंगे। सो एज अ टोटल अगर मैं 1 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें मेरे ये जो चार्जेस हैं ये मेरी इन्वेस्टमेंट पे चार्ज होंगे या मेरे प्रॉफिट पे चार्ज होंगे, या उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट पे चार्ज होंगे और कुछ प्रॉफिट पे चार्ज होंगे? तो अगर ये क्लेरिफाई कर दें तो थैंक यू वेरी मच।
जी रोहन साहब, योर पॉइंट वेल टेकन। जहाँ तक कमीशंस का ताल्लुक है, कमीशंस इम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सीडीसी के एंड से होते हैं, कि बिकॉज ऑल योर custodies including securities as well as funds are being kept by the CDC। कस्टडी जो होती है वो CDC के पास होती है, तो वही आपके कमीशंस को डिडक्ट करते हैं। लेकिन हर ब्रोकर का अपना अपना कमीशन स्ट्रक्चर है जो CDC के साथ शेयर्ड है, और वो कमीशन स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि हमारा कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, मैं उसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जो छोटे स्टॉक्स हैं 5 रुपये से नीचे वाले, उसके ऊपर वो 3 पैसा पर शेयर होता है, और 5 रुपये से लेकर 33.33 तक के जो शेयर्स हैं उस पर 5 पैसे हैं, और इससे ऊपर के जितने भी स्टॉक्स हैं उन पर 0.15% ऑफ द वैल्यू लगता है। तो ये आपका कमीशन स्ट्रक्चर हो गया। टैक्सेस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो एक तो आपका सेल्स टैक्स लगता है ओवर एंड अबव कमीशन। जो भी कमीशन आप पे करोगे अपने ब्रोकर को यानी एकेडी सिक्योरिटीज़ को, उसके ऊपर 13% ऑफ दैट कमीशन आपको सेल्स टैक्स लगेगा। और कैपिटल गेन टैक्स डिपेंड करता है आपके गेन्स के ऊपर। ये ईयरली टैक्स होता है, लेकिन 12 इंस्टॉलमेंट्स में एनसीसीपीएल आपके अकाउंट में एडजस्ट करता रहता है। अगर ड्यूरिंग द मंथ आपको आपने कोई नेट गेन किया है, नेट गेन से मुराद ये कि आपने दो ट्रांजेक्शन्स की, उसके ऊपर आपने मुनाफा कमाया और एक ट्रांजेक्शन में आपने लूज कर दिया, तो वो उसका जो भी नेट गेन अगर कोई है तो उसके ऊपर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए फ्लैट 15% है, वो आपको सीडीसी होल्ड कर लेगा, और वो आपको जो है फिर आगे एलसीसीपीएल को पे हो जाएगा। तो ये कैपिटल गेन टैक्स का रेट आ गया। आई बिलीव ये आपकी क्वेरी क्लियर होगी। मुझे जो दूसरा पार्ट था क्वेरी का, अगर आप रिपीट कर दें तो मैं आपको बेहतर तरीके से आंसर कर सकूँगा। वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, जैसे हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो वी जस्ट ओपन द अकाउंट इन सीडीसी एंड एकेडी, तो नाउ वी आर लाइक थिंकिंग के किधर इन्वेस्ट करें, मतलब शरिया कंप्लाइंट में तो फॉर श्योर दिस हैज टू बी शरिया कंप्लाइंट, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये कि इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस होते हैं, कि जैसे होता है ना, आप एक किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि वीकली ट्रेड कर रहे हैं या डेली ट्रेड कर रहे हैं, so what are the options and which is more safe for the initial people, like until we gain some expertise and knowledge, so what is the safe route? बिल्कुल नवाज साहब, व्हाट योर पॉइंट। ट्रेडिंग के हवाले से मैंने बताया कि हम ट्रेडिंग सेशंस भी करेंगे, और थोड़ा सा मैंने आपको मटेरियल के हवाले से भी बताया कि हम रिसर्च रिपोर्ट्स ऑलरेडी शेयर कर रहे होते हैं। उस पर जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स आपके साथ आती हैं, होपफुली यू विल बी रिसीविंग द सेम एज वेल। उस पर आपको हमारी एक वीकली, जैसे आज हमारी रिसर्च रिपोर्ट निकलेगी स्टॉक स्मार्ट के नाम से, वीकली रिपोर्ट होती है। उसमें हमारा एक एकेडी यूनिवर्स वैल्यूएशंस का जो है एक पेज होता है, जिसमें बड़े की नंबर्स उन कंपनीज, तमाम कंपनीज के बारे में जिसको हमारी रिसर्च की टीम कवर करती है, विद कह लें कि उसके ऊपर हमारी रिकमेंडेशंस, टारगेट प्राइसेस और ये सारी चीज़ें। और इसमें जनरली ज़्यादातर जो है ग्रोथ और मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होते हैं उन्हीं को कवर किया जाता है। बाकी अगर आपने जैसे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वी वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनकी बुक्स अच्छी हैं, उनको आप अपना टारगेट बनाएं, ताकि आपको हेल्दी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है आप कर सकें। और उसमें अगर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिस पे आगे हम वो भी करेंगे, सेशंस भी करेंगे, जिनको क्योंकि इतनी डिटेल में अब मैं आपको इस वक्त यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन जैसे डिविडेंड यील्ड, आप खुद समझते हैं चीज़ों को माशाल्लाह से बेहतर। डिविडेंड यील्ड को आप टारगेट करें, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं कि कंपनी जो है वो डिविडेंड कितना दे रही है, वो आप हमारा जो एकेडी एनालिटिक्स का टूल है वहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड का फिल्टर अवेलेबल है। आप टॉप डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनीज वहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी रिसर्च की जो अपडेट है स्टॉक स्मार्ट, वहाँ से भी आप अपनी कंपनीज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू। ये दोनों जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं, रिसर्च रिपोर्ट स्टॉक स्मार्ट वाली, और जो हमारा एकेडी एनालिटिक्स का टूल है, ये आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट्स करने में हेल्प आउट करेगा। मूविंग फॉरवर्ड हम इसके ऊपर सेशंस करेंगे पूरा रिसर्च रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी, और कौन से फंडामेंटल्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखनी होती है, उसके ऊपर हम पूरे अपने सेशंस करेंगे। और इसी तरीके से जो एनालिटिक्स में जो आपको मुख्तलिफ फंडामेंटल्स और सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चार्टिंग्स हैं, उसको भी आपको समझाने के लिए सेशंस किए जाएंगे। तो आप ज़रूर उसमें शामिल होइएगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन के साथ आपके सामने आ सकें। होपफुली यू अंडरस्टैंड। बाकी हम कोशिश करेंगे ये जो सेशन होंगे उसकी वीडियोस भी अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अवेलेबल कर दें, ताकि अगर कोई दोस्त हमारे टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं देख सकते तो उनको भी वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आप वो फेसबुक का जो ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर वो शेयर कर लें सबसे, तो दैट विल बी ग्रेट एज वेल। मैं बिल्कुल आपको शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहित साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहित साहब। जी मेरे दो सवाल हैं, एक तो सीडीसी की टीम से है और एक आपसे कि मैं जैसे यहाँ से यहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे हैं और जब जॉब खत्म हो जाएगी हम पाकिस्तान वापस आते हैं तो हमारा जो सीडीसी का जो अकाउंट है इसको हम वहाँ से उसका यानी बाद में क्या बनेगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा एक पुराना सीडीसी अकाउंट है जो कि मेरे मेरे फादर और मेरी मदर का जॉइंट है। फादर मेरे एक्सपायर हो चुके हैं तो अब उनका आगे उस सिलसिले में मैं क्या करूं। ठीक है सर, मैं इसको फैसल भाई दो सवाल हैं। तो पहला सवाल आपका ये है कि आपने कहा कि आप अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और आपकी रेजिडेंस वहाँ जो भी आपकी शॉर्ट टर्म रेजिडेंस है या गल्फ कंट्री में है, वहाँ से आपका काम हो या जॉब जो भी है वो आप वहाँ से छोड़ के आ जाते हैं, पाकिस्तान के रेजिडेंट मिल जाते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि जब आप पाकिस्तान आ जाएंगे तो आप नॉर्मल एक अकाउंट ओपन करवाएंगे सीडीसी से, और ऑन द बेसिस ऑफ योर जो आपकी टर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंस है, टर्मिनेशन ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप प्रूफ प्रोवाइड करेंगे तो हम नया अकाउंट ओपन करके आपकी सारी होल्डिंग्स जो है जो आपके अकाउंट में होगी वो हम ट्रांसफर कर देंगे और इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट और आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि आप जब वहाँ से छोड़ रहे हैं आप चाहते हैं कि पैसे अगर आपने उस कंट्री में मंगवाने हैं तो फिर रिपेट्रिएट कर सकते हैं और फिर क्लोज कर सकते हैं। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल कि जब अगर आप पाकिस्तान आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने पास की भी है तो एक नए अकाउंट में जैसे पाकिस्तानी की सूरत में आपका अकाउंट खुल जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगी ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। और सेकंड आपने कहा कि आपका एक और अकाउंट मौजूद है विद योर पेरेंट्स और आप चाहते हैं कि उसमें कोई ऐसी अगर एक्सपायर हो गए हैं तो आप हमारा एक ईमेल एड्रेस है ias-khi@cdcpark.com या info@cdcpark.com, वहां पर आप जो है कोई रिन्यूड ऐसी तो आप ईमेल कर सकते हैं अटैच करके ताकि हम उसकी एक्सपायरी डेट को रिन्यू कर देंगे। नहीं मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। अच्छा। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि वो अकाउंट को जो है रेगुलराइज करवाना है? जी अब यानी उसमें से मेरी वालदा का नाम रहे। ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा वही साहब, आपका जो है वो ईमेल एड्रेस या अकाउंट नंबर बता दें तो हम आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेते हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, क्योंकि रोशन डिजिटल का प्लेटफॉर्म है तो हम यहाँ पर वो डिटेल्स जो नॉर्मल अकाउंट होल्डर वाली है उससे डायरेक्टली शेयर कर लेंगे ताकि और जो भी रेसिपिएंट है यहाँ पर उनका जो है वो टाइम वेस्ट ना हो। तो वही साहब आप अपना अकाउंट नंबर शेयर कर लें जो एग्जिस्टिंग है, या आप चाहें तो हमें info@cdcpark.com पे ईमेल कर दें। एक मैं आपको अपना अकाउंट नंबर बता देता हूँ। 03277 43341। ठीक है जी, 43341 है ना? जी ठीक है मिसाल आपसे कांटेक्ट आपका कर लेते हैं। चलिए शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू फैसल भाई फॉर सच अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स। अब हम आगे मूव करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट आलम शेर साहब कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, मैं आलम शेर बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। तो मेरा क्वेश्चन है, असल में दो क्वेश्चन थे। नंबर एक तो ये था कि आपके यानी कि एकेडी की जो हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, उसमें यानी कि हमें कोई ऐसी ऑप्शन चाहिए जिसके लिए यानी कि हम जैसे स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ करते हैं या कुछ सेल या परचेज के लिए लिमिट लगाते हैं, तो वो ये जैसे 2 डे 3 डे 5 डे 1 वीक 30 डेज यानी कि वो कंटिन्यू करे, यानी कि 1 डे में एक्सपायर ना हो जाए। और सेकंड क्वेश्चन मेरा सीडीसी से है कि जो हम यानी कि अमाउंट हमारे सीडीसी अकाउंट में है उसको अगर हम विथड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है हमारे अकाउंट में और 0.5 मिलियन मुझे 5 दिन बाद 10 दिन बाद ज़रूरत पड़ रही है, तो कितने दिन में यानी कि रिवर्स मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगी? ये दो क्वेश्चन थे सर मेरे। ठीक है आलम साहब, योर क्वेश्चंस वेरी वेल टेकन। पहला वाला पार्ट जो है मैं बता देता हूँ, दूसरा पार्ट फिर सीडीसी टीम इस पर रिस्पॉन्ड कर देगी। जहाँ तक आपका इसका ताल्लुक था, अगर क्वेश्चन अपना दोबारा कीजिएगा। एक तो आपका फंड्स ट्रांसफर का पहला क्वेश्चन आपने क्या किया? सॉरी
सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि जो हम सेल और परचेज की लिमिट या स्टॉप लॉस जी यूज जी करते बिल्कुल हैं वो यानी कि वन डे में एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल समझ गया। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑर्डर्स की लाइफ का मैकेनिज्म है ना, वो है गुड फॉर द सेशन। यानी कि आप अगर कोई भी ऑर्डर लगाते हैं, अगर तो वो एग्जीक्यूट हो गया ड्यूरिंग द सेशन तो ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट हो गया फिर तो उसको कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर वो आपका आउटस्टैंडिंग रहता है अंटिल द सेशन एंड, जैसे ही सेशन खत्म होगा आपका ऑर्डर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में या स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं गुड फॉर द सेशन। एक ऑर्डर होता है गुड फॉर द डे, एक ऑर्डर होता है गुड फॉर द वीक। अच्छा, दुनिया जो बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर गुड फॉर द मंथ भी होते हैं, गुड फॉर द ईयर भी होते हैं। लेकिन अभी हमारे मार्केट के अंदर वी आर अभी जैसे जैसे आज जुम्मा है तो जुम्मे के दिन 2 सेशंस होते हैं। तो जब भी सेशन आपका एक्सपायर होता है तो आपके तमाम आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्सपायर हो जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको दोबारा लगाना होता है। या बल्कि अगर पर्टिकुलर रेगुलेशन आप देखेंगे तो अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द सेशन अगर कोई हॉल्ट भी आ जाता है फॉर एनी टेक्निकल रीजन, तो 15 मिनट अगर वो हॉल्ट रहेगा तो आपके तमाम ऑर्डर्स जो है वो एज पर रेगुलेशन दोबारा से प्लेस करने पड़ेंगे। वी आर बाउंड बाय द एक्सचेंज, इसके ऊपर हमें उन चीज़ों को कंप्लाई करना होता है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड। बाकी हम आपकी सजेशन ज़रूर आगे कंसर्न अथॉरिटी तक फॉरवर्ड करेंगे ताकि इसके ऊपर अगर कोई रेगुलेशन रिलैक्सेशन आ सके। बाकी जो फंड्स ट्रांसफर का जहाँ तक ताल्लुक है, आई वुड आस्क सीडीसी टीम कि वो इसको सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेरी फंड्स ट्रांसफर से रिलेटेड है कि कितने दिन में इनको जो है वो अगर वो पार्शियल विड्रॉल करते हैं। जी अनुष्का साहब, ये विड्रॉल के लिए प्रोसेस ये है कि आपके जो सेटल्ड फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिक्योरिटी आज डिस्पोज ऑफ की है तो उसकी सेटलमेंट जो है वो T+2 पे होती है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर आज शेयर बेच दिए हैं तो मेरे फंड्स विड्रॉ क्यों नहीं होते। इसके लिए बेसिकली आंसर है कि फंड्स आपके सेटल हो जाएंगे और ट्रेडिंग बेसिस पे वो फंड आप रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और जो विड्रॉल के हम इनिशिएट करेंगे वो विड्रॉल के हम जो है ऑन द सेम डे एंड ऑफ डे प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज सुबह या आपने पूरे दिन में आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट की तो डे का भी प्रोसेस हो जाएगी। और आपने अगर बिजनेस आज आपने कोई इनिशिएट की है तो वो नेक्स्ट डे एंड ऑफ डे पे जो है आपकी जो है रिक्वेस्ट को जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम समझ लें कि 1 दिन का है और 1 दिन के बाद वो 1 दिन का टाइम आपका बैंक लेता है तो बैंक उसको वैलिडेट करता है और बैंक उसको जो है अप्रूव करता है कि अकाउंट होल्डर है तो आपकी फंड्स को जो आपके फंड इंजेक्ट किए थे कल उसको वेरीफाई करने के बाद मैक्सिमम 2 डेज से आपकी अगर अवेलेबल फंड है तो आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नाउ आई क्लियर। ठीक है आलम शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नबील साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नबील है और मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा AKD से है और कि इंटरनेशनल जो स्टॉक्स हैं क्या हम उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं AKD के थ्रू। और सेकंड क्वेश्चन मेरा CDC से है कि जो ऑलरेडी हम टैक्स और कमीशन जो से वो दे रहे हैं तो क्या इसके बाद जब फाइनल हमारे अकाउंट में अमाउंट्स आ जाती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं फाइनल एडजस्टमेंट्स के बाद, तो क्या उसके ऊपर भी फर्दर हमें टैक्स देना पड़ेगा, लाइक डबल टैक्सेशन के गवर्नमेंट को कोई इनकम टैक्स या कोई अदर चीजें देने पड़ेंगी? जी बिल्कुल सर, क्वेश्चन इज वेरी वेल टेकन। आपका जो पहला सवाल है कि आपको इसके ऊपर कोई टैक्स रिलेटेड है तो, और सॉरी पहला क्वेश्चन जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो AKD से है कि जो AKD के थ्रू, हाँ जी, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी हम इसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं या नहीं? नहीं सर, इस पे वेरी सिंपल एंड क्लियर कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलावा AKD सिक्योरिटीज कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। आपको सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं यू कैन ओनली ट्रेड उन दोज स्टॉक्स जो कि PSX से रिलेटेड है। इंटरनेशनल स्टॉक्स की पाकिस्तान में ना सिर्फ AKD सिक्योरिटीज, कोई भी जो है कंपनी ऑफिशियली जो है मतलब अलाउड नहीं है इंटरनेशनल स्टॉक्स में काम करने के लिए। तो ना सिर्फ AKD, आप किसी और भी फर्म से जो है
नहीं कर सकते। रोशन डिजिटल मैकेनिज्म तो बहुत क्लियर है इसके ऊपर कि वो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई जगह इंटरनेशनल अलाउ करता है और आपको किसी भी तरह के इंटरनेशनल स्टॉक्स की ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए मैं वैसे रिक्वेस्ट करूँगा टैक्स से रिलेटेड जो इनका सवाल है अगर वो उसके ऊपर थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर सकें। थैंक यू अर्शद। नबील साहब, इसमें आपका जो टैक्सेशन वाला एलिमेंट है वो डबल टैक्सेशन तो कहीं भी नहीं और इनकम टैक्स इसमें एप्लीकेबल नहीं है। आपका कैपिटल गेन टैक्स भी आपके प्रॉफिट से लिंक्ड है। अगर आप जो है गेन करेंगे तो ही आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है एप्लीकेबल होगा। हाँ, कमीशन और जो ट्रेडिंग के ऊपर एसएसटी है, जो सेल्स टैक्स है, वो आपके कमीशन के ऊपर लिंक है। क्या आपने अगर कोई भी ट्रेड की रिगार्डलेस उसमें आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन आप ट्रेड करते हैं तो वो कमीशन जो बताया था अर्शद ने डिटेल में, वो कमीशन चार्ज होगा। उस कमीशन पे 13% एसएसटी। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 रुपए जिसका उन्होंने बताया कमीशन है तो उस पे 13% एसएसटी चार्ज होगा। तो सेल्स टैक्स एक कमीशन पे एप्लीकेबल है और इसी तरह आपका जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपके गेन से मुंसलिक है। ये है इसका टैक्सेशन का। थैंक यू वेरी मच। काफी डिटेल था ये और थैंक यू एकेडी से अर्शद साहब, आपका भी शुक्रिया। मुझे काफी समझ आई इस चीज से। थैंक यू। जी, अब मैं अतर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना क्वेश्चन प्लीज कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपना माइक। जी अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब, फरमाइए। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मेरी हो चुकी। मैंने जो सवाल वो रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स पर, ठीक है, डन हो गया। उसके बाद कोई नहीं था मेरा क्वेश्चन। वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं हमारे जो अब्दुल वहीद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। अर्शद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप करिए से। अर्शद साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी है मुझे हुए भी ट्रेडिंग में तो 2-3 महीने ही है, तो इतना मुझे ज्यादा एक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी कि ये अभी हमें जो भी कोई डिविडेंड मिलता है, कुछ है मिलता भी अभी 2 महीने में तो इतना नहीं, लेकिन ये जो डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये कंपनी हमें इनिशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जी ये आपको हम डिविडेंड भिजवा रहे हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि ये सीडीसी के अकाउंट में चला गया है और सीडीसी से वो हमारे अकाउंट में यूजुअली अराउंड 3 वीक और 1 मंथ लगता है वो हमारे अकाउंट में आते हैं। तो इसका मैं आई एम नॉट कंसर्न कि टाइमिंग इज नॉट इशू, आई एम जस्ट वांटेड टू आस्क इफ देयर इज समथिंग we can do some digital thing in this account dividend transfer, that it can happen in 1 day or 2 days, something just for benefit of everyone. So that's my question. ठीक है सर, पॉइंट वेरी वेल टेकन। आई वुड आस्क सीडीसी टीम अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दे मैकेनिज्म को, क्योंकि डिफरेंट मैकेनिज्म है रोशन डिजिटल के अंदर, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी रेगुलेशंस अप्लाई करती हैं। नॉर्मल ट्रांसफर इज नॉट अलाउड रोशन डिजिटल के अंदर। नॉर्मल ट्रांसफर किसी भी जगह से नहीं हो सकता। सीडीसी के पास स्पेशल के लिए अप्रूवल है, और लेकिन उसके लिए उनको रिकंसिलिएशन और ये सारे मैकेनिज्म को थोड़ा चेंज रूट से जाना पड़ता है। तो आई वुड आस्क के सीडीसी टीम अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे डिविडेंड सारे में। ओके जी अब्दुल वहीद साहब, देखिए इसका जो डिविडेंड का मैकेनिज्म है वो आज एक नॉर्मल क्लाइंट के लिए, नॉर्मल रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है। फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स का अर्शद ने आपको ब्रीफ किया वो डिफरेंट है, और डिफरेंट इस तरह से है कि आज जो डिविडेंड है, आज आप फंड्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, तो आप डायरेक्टली सीडीसी के अकाउंट में करते हैं और सीडीसी पे पुश करता है टू द ब्रोकर फॉर एक्सपोजर फॉर ट्रेडिंग पर्पस, और इसी तरह से जो उसकी सेटलमेंट आपके अकाउंट की जो है वो डैशर ट्रेडिंग से सीडीसी करता है। तो जिस तरह से ये सेटलमेंट का प्रोसेस है, इसी तरह आपका जो डिविडेंड है वो सीडीसी के डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में आता है। उसकी वजह ये है कि जो बताया जिस तरह अर्शद ने कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स में इनवर्ड मूवमेंट अलाउ नहीं है। कोई भी आईबीएफटी हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई भी आपके अकाउंट में पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो लेजिटिमेट ना हो। तो लेजिटिमेट मोड जो है कैपिटल मार्केट के लिए वो सीडीसी है, और सीडीसी आपके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट से आपको ट्रांसफर करता है। अच्छा, जिस आपने बात की कि 1 मंथ हो गया है और
आपको इंफॉर्मेशन मिल गई थी रजिस्ट्रार की तरफ से, इशू की तरफ से कि वो सिक्योरिटीज के डिविडेंड अनाउंस हो गया है। नॉर्मली होता ही है कि एट द इनिशियल लेवल जो है वो रजिस्ट्रार बिग चेंज है द रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर की बोर्डिंग हुई, उसके बाद रजिस्ट्रार भी जो है वो वेल क्यूब नहीं थे कि आपको बता सके कि वो ट्रांजैक्शन किस तरह करनी है। तो उन्होंने सर्टेन रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स की फंड्स को पास ऑन नहीं किया टू सीडीसी। आज भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ओजीडीसी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उनका भी जो है वो अभी तक डिस्पर्स नहीं हुआ डिविडेंड टू दी फॉर द रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर, और उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट पाकिस्तान से दी है। तो इसी तरह बहुत सारी एंटिटीज ने अपना डिविडेंड जो है फॉर द पर्पस ऑफ आरडीए वो होल्ड किया, और उसकी क्लैरिफिकेशन लेने के बाद वो डिस्बर्स कर रही है। तो अच्छा, अब ये इसकी मैच्योरिटी अब आ गई है। अगर आप रिसेंट अगर आप एग्जांपल लेंगे तो विद इन 2 to 3 डेज आपके अकाउंट में आफ्टर डिस्बर्समेंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो प्रोसेस इतना सिंपल है कि इश्यूअर या पेइंग एजेंट जो है इश्यूअर का वो पेमेंट करता है टू सीडीसी डेसिग्नेटेड बैंक अकाउंट, और सीडीसी डिस्बर्स करता है टू रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर, और वो एक वीक का आपको डिफरेंस आएगा अब जब वो टोटल अमाउंट पे हो जाती है फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर। जी जी, यानी इसका मतलब जो पहले पिछले महीने वाकई वो हमें टाइम ज्यादा लगता था, अभी रिसेंटली कुछ डिविडेंड हमें जल्दी मिल गए, और वो जो मुझे समझ आ रही है क्योंकि हम लोग विद इन पाकिस्तान हमें ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो सीडीसी को स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और उसके बाद आप लोग हमारे अकाउंट में स्पेशल पुश थ्रू करके वो डिविडेंड्स आ जाते हैं। तो इट मींस के अगर अभी हमने किसी को फंड चाहिए होंगे सीडीसी से वापस अपने अकाउंट में, तो उसके लिए भी हमें बिफोर 15 days something we have to do our transfer so that we cannot miss our whatever we, if we have some urgency we have to do it quickly, and again you have to go to State Bank for approval or something, or for Sir, I would like to interrupt you for this question. आपने जो अपना आंसर दिया है, I would like to brief you regarding the repatriation. Repatriation का process very simple है, and it will be processed within 2 days. मैंने आपको sure ठीक है। डिविडेंड इज डिफरेंट, तो डिविडेंड का प्रोसेस है वो भी रजिस्ट्रार और इशूअर के पास एक क्लैरिफिकेशन नहीं थी, फिर एफई मैनुअल जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है स्टेट बैंक का, एक सर्कुलर आया और वो उन्होंने एड्रेस किया टू ऑल द इशूअर्स, उसकी क्लैरिफिकेशन की बेसिस पे अब जो है प्रोसेस बड़ा स्मूथ हो गया है। अब स्मूथ हो गया, ठीक है। मैं आपको बात कर रहा हूँ पास आपने जिस तरह सवाल किया पास 1 मंथ का, तो मैं पिछले महीने इश्यूज थे, लेकिन अब पिछले महीने थे भैया जी within a week, और आपका repatriation will be transferred within 2 days. ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई साहब। सीडीसी टीम ने फैसल भाई ने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई, और बात वही है कि नया मैकेनिज्म था, नई डेवलपमेंट्स थी, रेगुलेशंस को भी बाईपास किया गया, बहुत सारी चेंजेस लाई गई, अमेंडमेंट्स की गई, तो उसमें इनिशियली टाइम जरूर लगा, लेकिन थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत सारी चीजें हाँ बिल्कुल, we are really satisfied with the overall response time from CDC, from Roshan Digital accounts, everything is really working fine. We are alhamdulillah good. Pakistan is moving in right direction, really I can say. Thank you. Thank you so much. अच्छा जी, अब मैं तारिक रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर अपना क्वेश्चन प्लीज माइक अनम्यूट करें और रिक्वेस्ट अपना क्वेश्चन जो है वो रेज करें प्लीज। जी अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस वेबिनार, और सीडीसी टीम का भी शुक्रिया। मेरा एक इशू काफ़ी दिनों से चल रहा था, और मैंने कई दफ़ा कॉल भी की सीडीसी कॉल सेंटर पे कि मेरा जो अमाउंट मैंने ट्रांसफ़र किया था वो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपोजर में नहीं आ रहा, और सीडीसी के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो रही थी, जैसे लेजर रिपोर्ट है, वो मैंने कई दफ़ा कॉल किया है, अब वो आज भी उन्होंने कहा है कि दे विल लुक इनटू इट। तो ये एक चीज़ थी, बाकी कुछ क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी ये पार्टिसिपेंट्स ने पूछ लिए हैं कि अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो उसको हमने यानी इनका क्या बनेगा अकाउंट्स का। तो एक चीज़ थोड़ी सी अगर बता दें कि अगर एग्जिस्टिंग सीडीसी अकाउंट को हमने ख़त्म करना है तो वो प्रोसेस अगर जल्दी से बता दें। थैंक यू।
वेरी वेलकम सर, आपका सवाल आ गया। मैं सीडीसी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि सीडीसी से रिलेटेड क्वेरी है तो दे कैन आंसर इट मच बेटर। जी तारिक साहब, एक तो आपका जो है वो पहला क्वेश्चन ये था कि आपने जो कहा कि आपके फंड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे और आपने जो है वो ट्रांसफर किए थे और एक डिलेड आपको जो है वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नजर आया। क्या नजर आ गया आप कह रहे हैं या अब तक नहीं आया है? आपकी मतलब क्लैरिटी दे दें मुझे। जी अभी तक नहीं आया। अच्छा, तो मैं आपका ये अकाउंट नंबर मुझे आप देते हैं तो उसको चेक कर लेते हैं कि वैसे तो इमीडिएटली सेम डे क्रेडिट हो जाता है। अगर आपने आफ्टर बिजनेस आवर्स किया है तो नेक्स्ट डे हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई रीजन ना हो। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। आपके पास जो है कोई कंफर्मेशन सीडीसी की तरफ से आई या नहीं आई? जी जी, फंड ट्रांसफर की कंफर्मेशन तो आई थी और ये कैश एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, लेकिन मेरे साहब कैश एक्टिविटी में तो आपके फंड्स आए होंगे और वहाँ दिख रहा होगा कि आपके फंड्स एक ट्रांसफर हो गए फॉर द एक्सपोजर। तो अगर आप क्लाइंट लेजर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपका फंड्स नजर आ रहे होंगे और इवन आप जो एकेडी का पोर्टल होगा ट्रेडिंग का, वहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा वो वही फंड्स जो आपने ट्रांसफर की है, लेस सर्टेन चार्जेस जो है सीडीसी होल्ड कर लेता है 5000 रुपीज के, वो भी फर्स्ट टाइम अगर आपने ट्रांजेक्शन की है तो बाकी लेस 5000 आपको जो है वो नजर आ रहा होगा पोर्टल पे एकेडी के पास और क्लाइंट लेजर रिपोर्ट में। क्या आप ये चेक कर सकते हैं? अगर नहीं है तो फिर भी हमें अकाउंट नंबर देते हैं, हम आपको फर्दर ब्रीफ कर देंगे इसके बारे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्लाइंट लेजर रिपोर्ट में भी नहीं नजर आ रहा और जो मेरा एकेडी के साथ अकाउंट है उसमें भी नहीं आ रहे वो अमाउंट। अच्छा ठीक है सर, आप अपना अकाउंट नंबर अगर दे सकते हैं इस वक्त तो अगर याद है तो हम आपको कॉल बैक करके चेक करके बता देते हैं। जी 103277 जी 110370 110370 ठीक है तारिक, ये चेक करके आपको जो है आज शाम में आपको उसका अपडेट बता देते हैं। और सेकंड आपने कहा था कि आपको रिपोर्ट नजर नहीं आ रही थी। इस प्रीवियस वीक में मंडे ट्यूसडे को कुछ इश्यूज आए थे जिसकी वजह से आपको रिपोर्ट नहीं आ रही थी, लेकिन अब रेस्ट एश्योर्ड की रिपोर्ट्स अब जो है वो प्रॉपर्ली रिट्रीव हो रही है। वो आज भी मैंने मुख्तलिफ ब्राउजर्स पे इसको चेक किया था, फायरफॉक्स पे भी और एज पे, इवन ऑन माय मोबाइल। क्लाइंट लेजर और आपका जो है एक डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तो आ रही होगी, कैश एक्टिविटी आ रही होगी, एक सिर्फ सीडीसी रिपोर्ट नजर आ रही होगी जो कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट से। तो वो अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट आपको दिखा देगी कि सिक्योरिटीज कौन कौन सी है आपके पास। सिर्फ एक जी अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट भी नहीं चल रही। नहीं, ऐसा सर इशू किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। फिलहाल आप साहब आपके साथ जो है वो हैंड होल्डिंग कर लेंगे हमारे रेलेवेंट टीम और आपको आज अभी जो है आफ्टर वेबिनार वो वेरीफाई करके आपको कॉल करेगी। जी तारिक साहब बहुत शुक्रिया। कुछ ऐड करेंगे। अच्छा तारिक साहब, देखिए अभी तो आप जो बैलेंस रिपोर्ट पे जा रहे होंगे ना, वो आप डीएसएस का लॉगिन करने के बाद डीएसएस का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 रिपोर्ट फॉर्म मिलती है। ठीक है, एक तो आपको डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कस्टमर लेजर रिपोर्ट और कस्टमर सीडीसी बैलेंस रिपोर्ट। तो जो पैसे में कोई रिपोर्ट आपको ये जो कस्टमर जो सीडीसी बैलेंस रिपोर्ट है, जब आप लॉगिन करते हैं तो लेफ्ट साइड पे देखिएगा बैलेंसेस का ऑप्शन आता है। बैलेंसेस का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट आज की डेट वहां पे अपीयर होगी। ठीक है, और वहां पे अगर आपको जिस दिन का बैलेंस देखना है डेट सेलेक्ट कीजिएगा, सिक्योरिटी सिंबल पे ऑल पे चेक लगाइएगा और जनरेट रिपोर्ट कर लीजिएगा। तो जो रिपोर्ट आप वहां देने जा रहे हैं सिमिलरली कोई रिपोर्ट आपको यहाँ पे जी अनफॉर्चुनेटली कोई भी रिपोर्ट जो है ना वो मेरे अकाउंट से नहीं जनरेट हो रही। आपको सर कॉल कर लेते हैं सर। हाँ जी सही। ठीक है तारिक साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। सीडीसी टीम ने आपका अकाउंट नंबर भी नोट कर लिया। दे विल रिवर्ट बैक टू यू इंडिविजुअली। आपका जो भी केस है उसमें कोई हो सकता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो दे विल रिवर्ट बैक टू यू। आपको पर्सनली जो है वो कॉन्टैक्ट करके इसके ऊपर गाइड कर देंगे कि वट एवर द इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, वेरी प्राउड ऑफ यू आपकी क्वेरीज का और क्वेश्चंस का, और आपके वैसे भी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। आई वुड लव टू सी आपके क्वेश्चन आते रहें और आपके फीडबैक भी हमारे पास आते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो दूसरा पॉइंट है कि अगर सीडीसी अकाउंट इसको, क्योंकि मेरा भी यही इशू है ये शरिया कंप्लायंट का, क्योंकि मैंने मिजान बैंक से खुलवाया है तो उसमें आगे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं देख लेता हूँ या तो इंटरनेट पे सर्च करूंगा कि क्या प्रोसेस है, लेकिन अगर आप ब्रीफली बता देंगे तो सबके लिए एक इजी रेफरेंस। ब्रीफली, क्योंकि फैसल भाई ने सीडीसी में बड़ा डिटेल में ये पहले बताया था, हो सकता है आपसे मिस हो गया, क्योंकि अभी जो करंट मैकेनिज्म है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द अकाउंट, और उसमें आपको जिस बैंक से भी आप आए हुए हैं वहाँ से पहले आपको विड्रॉ करना पड़ेगा पैसा, सीडीसी अकाउंट क्लोज होगा और आपको नए बैंक से आना पड़ेगा। नया बैंक से एक दफ़ा अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा
तो विद इन 2 डेज 48 आवर्स आपका नए बैंक से अकाउंट खुल सकता है और आप CDC को अप्लाई कर सकते हैं नए बैंक के थ्रू। लेकिन फंड्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेफिनेटली वो आपको रिपेट्रिएट करने पड़ेंगे, फिर आपको दूसरे बैंक से दोबारा से रेमिट करने पड़ेंगे। तो ये तो एक ब्रीफ सब हो गया। आपकी जब CDC टीम से बात होगी तो आप इसको डिटेल में मजीद वहाँ से भी ले लीजिएगा। बाकी हमने ऑलरेडी CDC के साथ हम कंसल्टेशन में है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। जो ज़्यादा कह लें कि फ्रीक्वेंट इश्यूज़ हैं, अभी हमारा ज़्यादा कह लें कि फोकस उनके ऊपर है कि उनको पहले बेहतर बना लिया जाए। और जो फिर इस तरह के डिटेल्ड जहाँ पर रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, वी विल डेफिनेटली टेक अप दीज इश्यूज एज वेल। चाहे हमें उसके लिए सेंट्रल बैंक जाना पड़े, चाहे हमें एपिक्स रेगुलेटर हमारा जो SECP है वहाँ जाना पड़े, कंसर्न मिनिस्ट्रीज के पास जाना पड़े, वी आर वेरी मच कमिटेड कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स जो है हमारे, उनकी जो भी हम जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते हैं, वी विल गो टू एनी लेवल। तो आपने थोड़ा इसमें हमारा साथ देना है, अपने फीडबैक शेयर करते रहें, अपना जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो शेयर करते रहें, तो वी विल डेफिनेटली टेक अप। थोड़ा सा टाइम लगेगा, नई प्रोडक्ट है, चीज़ों को मजीद स्मूथ होने में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। जो बड़े इश्यूज़ हैं, रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं, उनको भी डेफिनेटली हम हर लेवल पे टेकअप करते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आप हैं और CDC की टीम है जो ना आंसरिंग क्वेश्चंस, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू फॉर दैट। यू वेलकम सर। जी थैंक यू वेरी मच। मैं ये कह रहा था कि जो कुछ लोग चैट में क्वेश्चंस लिख रहे हैं रिगार्डिंग CDC, तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप roshandigital@cdcpark.com को ईमेल कर दें तो हम आपके क्वेश्चंस का आंसर वहां से चैट वाले जो है क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग, जिशान साहब का पहले क्वेश्चन रह गया था, जिशान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब क्लियर आवाज आ रही है आपकी। आई एम सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा। नहीं आ रही थी मैंने। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, एक तो ये CDC से ही बात थी, असल में मिजान बैंक से अकाउंट खोला हुआ है ना ऑलरेडी, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है इन केस ऑफ मतलब एनी मिसहैपनिंग, मतलब तो ये नेक्स्ट टू किन कोई भी नहीं है उसमें, तो ये सिक्योरिटीज का मतलब भी इसी तरह है, क्योंकि मैं तो इधर फैमिली मिसेज इतना नहीं है, तो मेरे पास ही इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। तो इस किस्म का कोई है? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है मतलब CDC से ही, ये सिक्योरिटीज मतलब किसके यार, इन केस ऑफ एनी मतलब मिसहैपनिंग विद मी, कौन मतलब वो टेक केयर करेगा, मतलब किसके पास चला जाता है? जब अमूमन होता है नेक्स्ट टू किन लिखते हैं ना। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और इसके ऊपर डेफिनेटली वी नीड टू लुक इनटू इट, क्योंकि जो हमारे पास अकाउंट ओपनिंग होती है अदर देन रोशन डिजिटल, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या चाहे CDC अकाउंट हो, उसके अंदर नॉमिनेट करने का ऑप्शन मौजूद होता है। तो वी विल डेफिनेटली टेक अप दिस मैटर विद द कंसर्न अथॉरिटीज। CDC भी इसके ऊपर हमारे साथ डेफिनेटली हमें बैक करेगा कि ये चीज़ जो है बैंक अकाउंट, क्योंकि हम डिपेंडेंट है बैंक अकाउंट से ना, बैंक अकाउंट से जो चीज़ हमारे पास आती है हमें उसी को प्रोसेस करना होता है। तो उसमें नहीं, ऑप्शन ही नहीं था ये, जब हमने निजाम को खोला तो उसमें ऑप्शन ही नहीं था, ये तो डिसेबल हुआ था। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल पॉइंट वैलिड कंसर्न है। मैं CDC से भी इसके ऊपर जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना व्यू पॉइंट इसके ऊपर जरूर शेयर करें। ये निशांत, तो बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अगर आप अपने जो अकाउंट आपने CDC के साथ मेंटेन किया, अगर आप उसमें नॉमिनेट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। आप सर अपनी जो क्वेरी है वो अपनी रिक्वेस्ट बना के roshandigital@cdcpark.com with all the relevant document like your CNAC और आपका जो भी नॉमिनी है, जो नेक्स्ट ऑफ किन आपका जो आपके ब्लड रिलेशन में उनका जो रखा जा रहा नॉमिनी डिटेल सर लिख के, अपना अकाउंट नंबर लिख के हमें roshandigital@cdcpark.com पे भेज दें, तो आपका नॉमिनी ऐड कर लेंगे आपके अकाउंट के लिए। अच्छा दिशा साहब, नॉमिनी का जो देखिए नेक्स्ट ऑफ किन और नॉमिनी का डिफरेंस बता दूं आपको थोड़ा सा, कि बैंक जो नेक्स्ट ऑफ किन लेता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ जो है इंटीमेशन या कॉन्टैक्ट पर्पस के लिए लेता है। बट CDC का जो अकाउंट नॉमिनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि इन केस ऑफ सेट डिवाइस ऑफ एनी ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो वो सारे आपके होल्डिंग एसेट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द नॉमिनी विद सिंपल ओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो आप अगर नॉमिनी की NIC भेज के साथ में डिटेल्स शेयर कर दें प्रेजेंटेशन को, तो हम आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर देंगे। ये सबके लिए है, जो भी अकाउंट होल्डर्स इस वक्त मौजूद है और वो चाहते हैं नॉमिनी ऐड करना, तो आप हम roshandigital@cdcpark.com को ईमेल करके अपने नॉमिनी का NIC रिलेशनशिप, नॉमिनी का रिलेशनशिप के लिए आपको ये ब्रीफ कर दें, नॉमिनी की रिलेशनशिप आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, स्पाउस, तो ये लोग जो है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स आते हैं, उसको आप नॉमिनी
बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेरी आवाज आ रही सर? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, फरमाइए। सर ये फंड जो हम ट्रांसफर करते हैं बैंक से सीडीसी में, वो तो मतलब बहुत इजी, मतलब एक सिंगल क्लिक से, तो मतलब इस किस्म का कोई सीडीसी की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता कि मतलब प्रोसेस बेशक वो पूरा करें, लेकिन इसी तरह का कोई मतलब सिंगल क्लिक वाला ऑप्शन दे दें, ये मतलब एक रिक्वेस्ट जनरेट करें फिर उसका मतलब वेट करें, इस किस्म का है उनका। जहां तक मैंने अभी तक वैसे विड्रॉ तो नहीं किए कुछ भी, लेकिन एक मतलब सिमिलर, मतलब हम बैंक में 2 अकाउंट हैं एक तरह का, वो भी जो कहते हैं इसका रोशन डिजिटल अकाउंट है वो भी उसी बैंक में होता है, और सीडीसी अकाउंट भी उसी बैंक में ही होता है, मतलब एक ही बैंक में अकाउंट्स होते हैं, तो उसका सब्सिडरी होता है। मतलब वन वे है, 2 वे? जी जी सर फरमाइए। निशान साहब आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, आपको रिप्लाई कर देता हूँ निशान साहब। आपका बेसिकली आपका कहना यह है कि आप चाहते हैं कि सीडीसी की वेबसाइट पर अगर आप जाके विड्रॉल की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्लिक ऑफ अ बटन आप जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके और उसकी बेसिस पे प्रोसेसिंग हो जाए। जी, अगर ये भी हो जाए तो ओके। जी निशान साहब मैं बताऊँ कि ये इंशाल्लाह बाय द मंथ ऑफ अप्रैल जो है आपको वहाँ पर जो है मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे अवेलेबल, जिसमें आपका विड्रॉल का ऑप्शन होगा, आईपीओ सब्सक्रिप्शन का, राइट सब्सक्रिप्शन का, फिर क्लिक ऑफ बटन जो है आप वहाँ पर जो है वो अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये डेवलपमेंट इन प्रोसेस है और होपफुली वेरी नियर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी आपके वेब एक्सेस पे। और आखिर में सॉरी, मतलब ख्वाजा साहब से बात करनी थी कि वो सर्वर को इस दफा सैलरी नहीं दीजिएगा या पता नहीं टर्मिनेट कर दे तो अच्छी बात है। वो मेरे ख्याल में जो काम के पास आ गया होगा सर्वर साहब वो के चलते रहते हैं बहुत सर। सर्वर हमारे पाकिस्तान में बड़े मशहूर हैं सर्वर साहब, तो बस दुआ करें कि सर्वर साहब के इश्यूज जो है वो कम से कम हो जाए। सर हमारी टीम काम कर रही है मुसलसल, लेकिन सर टेक्नोलॉजी है, देखिए टेक्नोलॉजिकल उसके अंदर और खासतौर पे जब बहुत बड़े क्वांटम पे काम हो रहा होता है तो उसमें टाइम इश्यूज आते हैं। बिल्कुल हमारी टीम इसको बहुत सीरियसली ले रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वन ऑफ द बेस्ट सर्वर्स इन प्लेस एट एकेडी सिक्योरिटीज, लेकिन स्टिल जो भी इस तरह के इश्यूज हैं वी नीड टू मतलब इसकी जो इंस्टेंसेस हैं इनको हम मजीद कम करेंगे। और अभी भी अगर मैं आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री बैकग्राउंड बताऊं तो हमारा जो डाउन टाइम है वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम है, लेकिन स्टिल जो भी ये इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा सा वेंडर चेंज हुआ था उसकी वजह से एक दिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और वरना तो कोशिश होती है कि जल्दी इसको जो है रिजॉल्व कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम तो मुझे नहीं थी, मेरा तो लॉस हो गया उस दिन, मुझे लॉस हो गए थे वो सेटिंग है ना जाती रही है, तो आज फायदा मतलब वो इतना लॉस नहीं होना था। तकरीबन मेरा 200,000 करें, अल्लाह का खैर करेगा, वो तो फिर आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आइंदा आपको इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। अच्छा ख्वाजा साहब सॉरी, एक मजीद था, ये जो T2 ट्रांजैक्शन आपका सॉफ्ट मतलब रोशन डिजिटल की वजह से हो रहा है, तो इसमें हम जो सिक्योरिटीज लेते हैं अब वो उसकी जो आपका जो शो हो रहा था, तो उसमें आपने एक दिन परचेज की है तो मतलब सिक्योरिटीज फिर वो नेक्स्ट डे एक्सपायर में मतलब कोई ऑप्शन देना पेंडिंग है या वापस आएगी आपके सीडीसी के पास इतना अमाउंट है, ताकि वो टोटल शो होता रहे। जी सर, मतलब आपको क्वेश्चन साहब आपका मिजान बैंक के थ्रू अकाउंट है ना? जी वही बोल रहा हूँ ना, मिजान में आप देखें सॉफ्टवेयर होगा तो ये T2 वाला ट्रांजेक्शन वाला शायद ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पे, तो अभी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा कि एक्सपायर में वो कम से कम मतलब कुछ नहीं कर सके, जैसे कैश शो कर रहा होता है आपके पास, चीजें शो हो रही होती हैं, तो वो जो मतलब नेक्स्ट डे आप खोलेंगे तो वो आपका अमाउंट जो आपने आज परचेज किए हैं वो नेक्स्ट डे अपेयर नहीं हो रही होंगी, फिर दूसरे 2 दिन बाद या कभी 1 दिन के बाद वो आती है तो फिर शो होती है। मतलब बेशक उसको कुछ ना कर सके लेकिन टोटल वर्थ शो होती रहे। आप मतलब आप एक दिन 2.2 मिलियन है एकदम 1.8 हो जाता है। एग्जैक्टली आपका सवाल बिल्कुल बड़ी क्लियरली समझ में आ गया। मैं उसको थोड़ा सा रीविजिट भी कर देता हूँ अपनी सीडीसी टीम के लिए। सर ये चाहते हैं कि जो हमारे मिजान बैंक वाले जो या फिर फैसल बैंक से जो अकाउंट होल्डर्स आते हैं जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उनका नेक्स्ट डे जो है एक्सपोजर में शेयर नज़र नहीं आता,
इनका कहना ये है कि अगर वो शेयर दिख जाए खाली, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी रहे जैसे पहले दिन लगी हुई होती है, सर तो आवाज वो नहीं आ रही अब। जी मेरी आवाज नहीं आ रही? फैसल भाई कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है अब। जी, तो बस ये इनका कंसर्न ये है कि वो जो एक दिन ब्लैंक रहता है, वो उस दिन भी आपका जो T+2 सेटलमेंट पे बेशक ये सेलिंग का ऑप्शन इनको 2 दिन बाद ही मिले, लेकिन एटलीस्ट जो एक दिन बीच में ब्लैंक हो जाता है, उस दिन इनको व्यू का ऑप्शन मिलता रहे, तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फैसल भाई इस पे अगर आप कोई लाइट डाल सकें। जी अर्शद, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं क्वेश्चन थोड़ा मैं रिफ्रेश कर दोबारा बताता हूँ। इनका कंसर्न ये है कि जो शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, उसमें जब परचेजिंग करते हैं पहले दिन उनको हमारे पास सेशन होल्डिंग में चीज़ दिख रही होती है, लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हुई हुई होती है, वो उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग में T+2 की रिस्ट्रिक्शन होती है कि जब तक उसकी डिलीवरी ना आ जाए शेयर होल्डर जो है उसको सेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे एक्सपोजर में वो चीज़ दिखती नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ क्लाइंट्स जो है वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि वो कहाँ चला गया। तो इनका कहना ये है कि अगर वो दिख जाए विद रिस्ट्रिक्शन अगर वो हो, तो उनको एटलीस्ट ये है कि अंदाज़ा रहेगा कि क्या हमारी पोजीशंस हैं और क्या चीज़ें हैं। तो ये इनका कंसर्न है, अगर इस पर CDC कुछ हेल्प आउट कर सके या इसको कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके इसके ऊपर। अच्छा, ये एक्चुअली जो आपका कंसर्न है, मैं एक्चुअली मुझे ये टेक्निकल टीम से डिस्कस करना होगा और उसको देखने के बाद आपको अपडेट कर सकता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि आपका एक्सपोजर में इसमें रिफ्लेक्ट हो और वो विजिबल फॉर्म में नजर आए और आप उसको ट्रेड ना कर सके, लेकिन आपकी वो होल्डिंग है तो आपको आए। मैं वो क्लाइंट लेटर में तो और डेली ट्रांजेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन आपकी वो पोर्टल में नजर नहीं आती। मैं इसको देख के आपको जो दिशा था उसको जवाब दे देते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस अगर चैट में ले सकते हैं तो लिख दें, हम आपको फिर कंफर्म कर देंगे। जी निशांत साहब, आपको समझ में आ गया क्या हमारे टीम में CDC टीम में? हाँ, वही यही चाह रहा था जैसे इन्होंने बताया। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफा बिल्कुल ही मतलब ना कंफ्यूज हो जाता है कि लास्ट टाइम क्या परचेज किया बिल्कुल भी था। नहीं होना। एक तो चीज़ ये है कि आपको उसके ऊपर स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपकी परचेज ट्रांजैक्शन, और दूसरी चीज़ जैसा CDC टीम ने बताया कि आपको वो आपका जो CDC पोर्टफोलियो समरी है वहाँ पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो अब तो अगर इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है, ये अपनी टेक्निकल टीम से इसके ऊपर ज़रूर कंसल्ट कर लेंगे और इस पर अपडेट भी कर देंगे। आप अपनी क्वेरी अगर इनके पास इंडिविजुअली रेज कर दें roshnidigital@cdcpark.com पे, तो ये आपको उस पर डिटेल पे रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। सर ये सॉरी नेक्स्ट टू किन वाला भी थोड़ा सा मुझे रिटर्न में भेज देना कि क्या करना है प्रोसेस, सर तो रिटर्न की जरूरत थोड़ी नहीं है, हेल्प हो CDC टीम बैठी है। जाएगी। CDC जो है वो इनका सारा रोल ही CDC का है रोशन डिजिटल अकाउंट्स में। जब उन्होंने आपको कह दिया तो आप सिंपली ईमेल करें अपने किसी भी इमीडिएट फैमिली मेंबर, जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, आपके स्पाउस हो या आपके पेरेंट्स हो या आपके सिबलिंग्स हो, उनमें से किसी का भी NIC जिसपे आपका रिलेशनशिप वाजे नजर आ रहा हो, कि जैसे आपके सिबलिंग्स हैं तो आपके वालिद का नाम मैच करना चाहिए, या अगर आपके स्पाउस हैं तो उस पर आपका नाम बीइंग हस्बैंड रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो वो आप शेयर करें, दे विल इनकॉर्पोरेट, आपको कोई रिटर्न वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मतलब वो जनरल ईमेल में भेजना है इनको जो इनका होता है, मतलब cdc.com.sa। सो ठीक है, उसी में भेजना। roshnidigital@cdcpark.com जो इनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, रोशन अच्छा डिजिटल सेक्शन से रिलेटेड, आप वहाँ पे चलिए ईमेल कर दें तो दे विल चलिए बहुत इनकॉर्पोरेट इट और आपको रिस्पॉन्ड भी कर देंगे उसके ऊपर कोई इनकी फर्दर रिक्वायरमेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेरी काइंड ऑफ यू निशांत सर आपके क्वेश्चन का। अब हम मूव करते हैं, अदील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। अदील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल अर्शद साहब से है। लेक्चर में जो क्या रिलेशन है कहे CDC रोशन डिजिटल है बाकी तार पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन सर आप सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी मैं समझ नहीं नहीं पाया, दोबारा से अगर रिपीट करें। अभी ना मैंने मतलब मेरी फैमिली को पता ही नहीं मैं क्या करना था, मेरे को पता है बस इनके से मतलब कुछ भी थी मैं क्या करूं। अच्छा, आपको बिल्कुल और आइडिया नहीं मैंने है लिख कि के क्या? भेजो, सारा लिख के भेज देना, सारी आईडी लिख के भेज देता। अच्छा मैं ठीक है क्या करती जी। अदील साहब आप एक काम करें, अगर आपके पास मेरा और नंबर पूरा है। अकाउंट खोलना, बोलो सारे जेरे शेयर्स हैं जी जी सिंपल अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये अर्शद साहब आपने अकाउंट मुल्तान कंप्लीट इन्होंने पेचीदा बनाया है होना इन केस ऑफ सब। जी अदील साहब।
जी, आपने कहीं मुल्तान मिला दिया था नंबर। अच्छा, मेरा सवाल, अब को आवाज आ रही है अच्छा, आपको? ये बीच में कोई मुझे लग रहा है कि जो है ना कोई डिटेल। जी, जी, जी कहीं और चली गई थी बात। जी, मैं वही सभी परेशान हो अच्छा गया कि मेरा, अनिल साहब कैसे सवाल कर रहे हैं। नहीं जी, मुझे सराइकी नहीं आती है। जी अच्छा, अच्छा सुनिए, मेरा आपसे बड़ा स्ट्रेट सा एक क्वेश्चन है। जैसे अभी ओवरसीज हैं, अभी वैसे तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपकी रिपोर्ट्स जो मेल में आती हैं वो पढ़ता हूँ सारे, उसको बहुत उसकी नॉलेज है उसके अंदर अच्छी। लेकिन सीडीसी का जो रिस्पांस है वो ओवरसीज के लिए वो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई क्यूरी आती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर डाउन है, पैसे मिरर नहीं हो रहे हैं, तो सीडीसी कॉल करते हैं और वो तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अच्छी टीम है। बट मेरी फीलिंग है कि एकेडी कुछ ऐसा खास लिफ्ट नहीं करवाता है। आई थिंक इस वजह से कि या तो डायरेक्ट पैसे एकेडी के अकाउंट में नहीं होते ओवरसीज के, और सीडीसी के थ्रू मिरर होते हैं। या तो ये रीजन है क्योंकि मेरे जो दूसरे दोस्त पाकिस्तान से कर रहे हैं उनको बड़ी अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनको टिप्स मिलती हैं, या अब जैसे मुझे पिछले दिनों प्रॉब्लम आई, मैंने कॉल की एकेडी, एक तो कोई अटेंड नहीं करता है, या वो सुन के कुछ उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो बड़ा स्ट्रेट टाइप का क्वेश्चन है, इसकी फीलिंग है, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ नहीं लूंगा। बिल्कुल, आपका अभी सर योर पॉइंट वेरी वेल टेकन, और आपकी बात, आपका कंसर्न बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। अगर आपको इस किस्म की कोई रिस्पांस आपको अच्छा नहीं मिला तो डेफिनेटली आपके साथ आपके साथ मेरा नंबर भी शेयर होगा। मुझे भी खैर टाइम्स डिलेज हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स एडेड होते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने में टाइम्स डिले आ जाता है। आपको पहली चीज़ तो ये है कि आप रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं। आप तो हम एडवाइजरी सर्विस स्पेशली जो आपने बात की है ना कि ग्रुप्स वगैरह की, तो सर हमारी कंपनी के पॉलिसी है कि हम ग्रुप्स जो है उनको इनकरेज नहीं करते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हम कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट हमारा जो रिसर्च को ज़्यादा फॉलो करे, और जो हमने आपको टूल्स दिए हुए हैं उनको ज़रूर मतलब यूटिलाइज करें। जैसे एनालिटिक्स का टूल है, उसके अंदर आपको सारा फंडामेंटल डेटा हमने अवेलेबल किया हुआ है ऑनलाइन, और साथ में आपको टेक्निकल चैटिंग्स के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आप माशाल्लाह से खुद फाइनेंशियल बैकग्राउंड रखते हैं, चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है। उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी डिटेल्स मिलेगी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। फंडामेंटल्स भी मिल जाएंगे, टेक्निकल चार्टिंग भी मिल जाएगी। जहाँ तक एडवाइजरी वाला ताल्लुक है तो ग्रुप्स वाली चीज़ तो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, और हम वो टिप्स वाले कल्चर को कोशिश करते हैं कि डिस्करेज भी करें। हम आपको, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन प्लस हो, मुझे नहीं पता कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ना ही मैं आपसे चाहूँगा कि आप यहाँ पे शेयर करें। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है वो अपनी रिक्वेस्ट हमें info@equitytrade.com पे फॉरवर्ड कर दें, तो आपको एडवाइजरी डेस्क से एक बंदा असाइन हो जाएगा जो आपके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को भी समझ लेगा, और आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक फिर आपको जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा ट्रेडिंग से रिलेटेड। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आपके साथ व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर लेगा, और कोई आपको कंसल्टेंसी लेनी हो तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली अभी 1 मिलियन से तो कम है, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है 1 मिलियन करना। मैं जैसे अभी 1 मंथ हुआ है, मैं बेसिकली भी मार्केट को सिर्फ समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ उसको, और कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अभी तक इतनी समझ नहीं आ रही है कि ये ट्रेंड्स क्या हैं जो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट के अंदर। मेरा बस ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने आपको मिरर वाली हिंट दिया है वहाँ से मैंने कहा शायद रोशन वालों के लिए कुछ शायद इतनी अच्छी खास लिफ्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समझ आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक मेरा है, मैं आपको 1 मिलियन से भी क्रॉस करके करता हूँ आपसे रब्ता। ठीक हो गया दी सर, रियली सॉरी अगर आपका इंप्रेशन इस तरह का आया है, मैं उसके लिए बेहद माजूर खा हूँ। और सर हमारे लिए बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ओवरसीज़ वाले, क्योंकि आप लोग दूर बैठे हुए हैं, आप लोगों के कंसर्न्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जो करीब वाले होते हैं वो तो ऑफिस आ भी जाते हैं, बड़ी आसानी से कॉल भी कर लेते हैं। तो डेफिनेटली विल लुक इनटू इट कि आपको इस तरह की कोई परेशानी दोबारा ना हो। वेरी काइंड ऑफ यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नाजिश अब्बास साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर अपना माइक म्यूट करें और क्वेश्चन रेज करें। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा पिछले सेशन की तरह। सवाल मेरा सीडीसी से था कि मीज़ान बैंक के थ्रू इनकी जो अकाउंट चार्जेस की पेमेंट है वो किस तरह से की जा सकती है? क्योंकि मैंने मीज़ान बैंक में कि जो उनका जो ऑप्शन होता है उसमें सर्च किया है, बट वो कोई ऑप्शन मुझे मिला नहीं, तो अगर वो उसमें गाइड कर दें प्लीज़, थैंक यू। जी नाइस साहब, देखिए जो पेमेंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू
बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की वो सीडीसी से पे नहीं हो सकती, वो तो आपके बैंकिंग चैनल से होंगी। अब जो आप सीडीसी में फंड ट्रांसफर करते हैं वो उसका पर्पस जो है कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको बैंक से कोई और चैनल को ट्रांजैक्शन करनी है तो वो ऑप्शंस बैंक से अवेलेबल किए गए हैं, उसमें सीडीसी का कोई डोमेन नहीं है। और जो सीडीसी में पेमेंट आएगी वो स्पेसिफिकली फॉर द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट होगी। जी, मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि जो आपके जैसे आप 5000 दरम के रुपीज़ के जो हैं वो चार्जेस आप रखते हैं, तो उसमें मैं आप देख रहा हूँ कि वो क्योंकि आपके कुछ कमीशंस या कुछ भी जो भी टैक्सेस आपके होंगे उसकी वजह से वो 5000 से कम हो गए, कुछ 2000 या 3000 हो गया है। तो मुझे उसको दोबारा से 5000 तक लेके आना है, तो वो चार्जेस मैं कैसे पे करूँ? ऐसा देखिए, वो जो चार्जेस आपके हैं 2000 एक्चुअली वो आपके जब जीरो हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्सपोजर में फंड होंगे वो फिर वो टॉप अप 5000 रुपए आपके अकाउंट में कर। ओके ओके, ठीक है, ओके, समझ गया, थैंक यू, डन, थैंक यू। जी बिल्कुल, वेलकम नाजिर साहब। मेरा ख्याल है सबके सवालात हो चुके हैं। मैं लोअर कर रहा हूँ हैंड जो बाकी है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इनके सवालात हो चुके हैं। अगर किसी का सवाल अभी भी बाकी हो तो प्लीज़ रेज हैंड कीजिएगा ताकि हम जल्दी से उसको आंसर करके, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इनटू द सेकंड आवर, डीप इनटू द सेकंड आवर, तो इसको फिनिश करें। कुछ एक दो सवालात मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनको अलाउ करता हूँ, तो प्लीज़ क्विकली आप अपने क्वेश्चन को रेज कीजिए। जी नमन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम स्टॉक मार्केट में कोई जैसे स्टॉक का रेट आज हमें दिखता है कि लेट्स से 100 रुपीज़ है, हम वी वांट टू परचेज इट, सो हम उसकी जो भी डिसीजन लेते हैं, सो मे बी शायद 1-2 दिन लगते हैं उसमें परचेज होने में, सो वो 100 लॉक हो जाएगा या वो जो 2 दिन बाद रेट होगा वो मिलेगा, वेदर इट इज़ हायर और लोअर? नहीं सर, देखिए मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी कि आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो गुड फॉर द सेशन होते हैं। तो अगर तो आपका रेट उसी सेशन में आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपका ऑर्डर उस रेट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद तो वैसे ही आपका ऑर्डर वो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है अगर अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। जी, देखिए आई एम गेटिंग योर क्वेरी इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपको दोबारा से उसको मुझे करिए। नहीं जी, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है ना, तो वो आपका जो है आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। जी जाजेब साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर अपना माइक अनम्यूट करें। जाजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो मैं आप सब लोगों को कांग्रेस करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहले कि आप लोग ये इस तरह की एक रिकॉर्डिंग है जूम के ऊपर, आप लोग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। दूसरा मेरा क्वेश्चन सिर्फ सीडीसी टीम से ये है कि अरशद साहब आप इससे वाकिफ होंगे कि मैंने काफ़ी देर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सीडीसी में मेरे पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी तक शो नहीं हो रहे। ऐप में मैं डेली मेल भी कर रहा हूँ, सीडीसी टीम को फॉलोअप भी ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपनी ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इशू किस जगह पर है। आज ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2 वीक्स हो गए हैं। तो सीडीसी टीम से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जैसे इन लोगों का एक वो है कि आप विद इन 3 वर्किंग डेज या 24 वर्किंग आवर्स आपकी जो कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर वो एक दिन वर्किंग डे में नहीं होती तो उसकी कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए, 2 दिन में नहीं होती प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर 3 दिन में उसकी इंपॉर्टेंस हाई हो जानी चाहिए कि 3 दिन हो गए अभी तक ये जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अगर 3 दिन के बाद भी कस्टमर को खुद एक सीडीसी को कॉल करके कहना पड़ता है कि भाई मेरा भी ये इशू चल रहा है तो अभी तक आप लोगों ने रिजॉल्व नहीं किया, वो फिर आगे 3 दिन का टाइम दे देते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कंप्लेन करने का कोई इतना फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी सीडीसी की जो टीम है वहाँ पे बैठी हुई है, जो टेलीफोन्स पर बैठे हुए हैं, कॉलिंग अटेंड कर रहे हैं, वो लोग अच्छा इंकरेज करते हैं, लोगों को सही तरह गाइड करते हैं। लेकिन अगर इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो इस इंकरेजमेंट को कोई मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है। तो सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि जब भी कोई कंप्लेन आए कोई ओवरसीज के या कहीं से भी, तो उसकी एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि अगर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो एटलीस्ट उसको आंसर करना चाहिए। सिर्फ मेरा यही एक क्वेश्चन है सीडीसी टीम से। ठीक है सर, जावेद साहब योर पॉइंट वेरी वेल टेकन। इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, क्योंकि आपका केस मैंने खुद भी देखा है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है। जी सर। लेकिन वजह उसकी यही है कि देखिए बाज़ औक़ात कोई इंडिविजुअल केस, इट्स नॉट लाइक कि एवरी
क्वेरी जो है वो स्टक हो जाती है। किसी पर्टिकुलर केस में हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती, कोई टेक्निकल रीज़न होता है। अब डेफिनेटली जो फ्रंट एंड के लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि आपको ब्रीफ कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, उनके पास वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उस लेवल की नहीं होती। वो फिर आगे डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे एंड पे वेंडर इन्वॉल्व है, हमारी भी कुछ मूवमेंट हुई है और आप लोगों की आसानी के लिए ही मूवमेंट हुई है कि जो इश्यूज हमें पहले फेस हो रहे थे, हमने नया वेंडर ऑनबोर्ड किया, उसकी वजह से कुछ ट्रांजैक्शंस में मसले आए हैं। तो इंस्टेड ऑफ के सीडीसी को ही हम रिस्पॉन्सिबल करें, इसमें डेफिनेटली हमारा सीडीसी के लिंक पे कुछ टेक्निकल हमें ग्लिचेस मिले हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में ये सारी चीज़ें जो है स्मूथन हो जाए। ऑलरेडी हमने टेकअप किया हुआ है, आपका इशू भी उसमें शामिल है और इसी तरीके से मुख्तलिफ इशूज शामिल हैं। तो वो हो सकता है कि आपको जो भी पर्टिकुलर रिसोर्स रिस्पॉन्ड कर रही है उसकी शायद अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो, तो वो आपको जो है 1 दिन का बोल दिया या 2 दिन हो गए। बहरहाल वी आर वर्किंग अपॉन इट, तो इंशाल्लाह वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैं सीडीसी टीम से भी इसके ऊपर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना यस सर जी, बिल्कुल मेरा यही था कि जो भी टाइम फ्रेम है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बता दिया जाए कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हो जाएगा, तो उसमें यह है कि थोड़ी सी रिलैक्सिंग कि चलन यार ठीक है, अभी इतना टाइम फ्रेम बाकी है, उस टाइम के ऊपर हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज अपना सीडीसी अकाउंट नंबर शेयर करें कि जो यस आप सीडीसी में श्योर श्योर सर, श्योर, जस्ट 1 मिनट। सर मेरा अकाउंट नंबर है, एक मिनट कीजिए, जी सर। सर ये अकाउंट नंबर है 110602 110602 सर, 110602 सर। ठीक है भाई साहब, आपको अपडेट दे देगा सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा ख्याल से क्वेश्चंस तो मजीद बाकी नहीं रह गए, थोड़े से मैं इसको चैट में देख लेता हूँ, अगर इसके कोई जवाब ऐसे हैं, अगर तो बेफार ज़्यादातर कवर हो गए। लिवरेज और आरडी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। वुड लाइक टू नो वेदर वी मे समहाउ एक्सपेडाइट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम निज़ाम बैंक टू सीडीसी, जनरली इट टेक्स 24 आवर्स व्हिच समटाइम्स हैम्पर्स आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इस पे आई डोंट थिंक सो कि 24 आवर्स होता है, कभी कभार हो सकता है उसमें डिले आ जाता है, लेकिन जनरली तो इसमें विदिन वेरी क्विक टाइम 2 से 3 घंटे में फंड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तारिक साहब सवाल कर रहे हैं कि आई एम स्टिल अनएबल टू डू ट्रेडिंग एज अमाउंट इज नॉट अवेलेबल इन द एक्सपोजर। ये आपकी क्वेरी पर्टिकुलरली इंडिविजुअली ले ली है। जमाल साहब सवाल काइंडली मेक अ वीडियो हाउ टू ट्रेड यूजिंग एकेडी प्लेटफॉर्म। जी सर बिल्कुल, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल भी है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं आपके साथ इंडिविजुअली शेयर भी कर दूँगा, आप मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा उसके ऊपर। नुमान साहब का क्वेश्चन है इस शरिया ट्रेडिंग कंप्लाइंस, माय क्वेश्चन रिलेटिंग शरिया कंप्लाइंस ट्रेडिंग। सर शरिया कंप्लाइंस ट्रेडिंग के ऊपर हम बिल्कुल एक अलग से वेबिनार अपना रखेंगे, जिसमें हम जो रिलेटेड बैंक्स हैं उनको भी अपने साथ ऑनबोर्ड लेंगे, तो उसमें आपकी क्वेरीज डेफिनेटली आपकी आंसर होंगी बहुत सारी। इस सीजीटी एक्यूमुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस नाउ। जी सर बिल्कुल, पहले आपको बताया सीजीटी का जो ओवरऑल स्पैन है वो 1 साल का होता है, लेकिन उसमें आपको 12 महीने, हर महीने जो है उसमें अपडेट्स होते रहते हैं, यानी कि जो भी मंथली आपका नेट गेन होता है वो आपका एडजस्ट होता रहता है अकॉर्डिंगली। सीडीसी उसको होल्ड करता है और एनसीटीपीएल को आगे पे करता रहता है। अगर कोई लेट से आपका लॉस होता है तो रिफंड भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर। अच्छा जी, फिर सलमान साहब क्वेश्चन कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, दिस रिक्वेस्ट इज बोथ एकेडी एंड सीडीसी, कैन यू प्लीज हैव ट्यूटोरियल वीडियोस फॉर मैनेजिंग एकेडी ट्रेड कास्ट एंड सीडीसी पोर्टल। सीडीसी की टीम इस पर बेहतर रिकमेंड करेगी। एकेडी ट्रेड कास्ट का ट्यूटोरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और अभी हम नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह एकेडी ट्रेड कास्ट से रिलेटेड करेंगे, जिसमें आपको पूरा ट्रेड कास्ट को यूज़ करना और उसके तमाम फीचर्स को एक्सेस करना सिखाएंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सीडीसी पोर्टल के लिए मैं सीडीसी टीम से पूछूंगा कि अगर दे हैव सम काइंड ऑफ ट्यूटोरियल फॉर यूजिंग द पोर्टल और इवन इफ इट इज इन डेवलपमेंट फेज, तो उसके ज़रा प्लीज जवाब दीजिए। जी सर, सीडीसी पोर्टल को यूज करने के लिए कोई वीडियो आपका है या आप बनाने का? वीडियो नहीं है, यूजर मैनुअल अवेलेबल है हमारा
वेबसाइट पे, तो यूजर मैनुअल देख भी सकते हैं, उसमें स्क्रीनशॉट्स भी हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, तो यूजर मैनुअल अवेलेबल है। सीडीसी पाकिस्तान जो हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट है cdcpakistan.com, वहां पे एक डेडिकेटेड पेज है, मेन पे आपको मिल जाएगा और रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स, उसमें आप जाएंगे तो उसमें सेगमेंट वाइज चीजें मौजूद हैं, FAQs भी मौजूद हैं, so that will be a great help or assistance in to understand how to open the account, how to open it. जी ठीक हो गया सर मती, थैंक यू सो मच। सलमान साहब, अगर आपको वो ट्यूटोरियल अगर आपको इजीली मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप roshandigital@cdcpark.com पे ईमेल कर दीजिएगा, तो दे विल प्रोवाइड यू विद द रेलेवेंट लिंक, तो आप वहाँ से ये जो इनका ट्यूटोरियल है या जो इनका मैनुअल है यूजर, वो आप एक्सेस कर सकते हैं और इजीली आप जो है पोर्टल को यूज कर सकते हैं। एक और एनोनिमस क्वेश्चन है, आई हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग फंड ट्रांसफर, हमने बड़ा डिटेल में कवर कर लिया है, अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल पे भी रेज कर सकते हैं या CDC के चैनल पे भी आप एनी टाइम उसको रेज कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। आई थिंक CDC विल नाउ विदहोल्ड टैक्सेस ऑन ईयरली बेसिस, नेट प्रॉफिट और लॉस, प्लीज क्लैरिफाई। सर मैंने आपको बताया कि ये जो विदहोल्डिंग होती है ये ओवरऑल तो ईयरली बेसिस पे होती है, लेकिन एवरी मंथ इसके अंदर एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं। CDC अगर इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डाल दे, जो कैपिटल गेन टैक्स की विदहोल्डिंग होती है उसका मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है? जी अर्शद, हमने इस तरह से ब्रीफ पहले भी किया था कि एक अकाउंट होल्डर को कि जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो गेन होते हैं, और उस पे 15% सिस्टम ऑटोमेटिकली होल्ड करता है और उसमें लॉस की एडजस्टमेंट को उस वक्त नहीं देखता है कि अगर लॉस कोई हुए हैं, और मंथ एंड पे नेक्स्ट मंथ जब नेक्स्ट क्लियरिंग हमें कंप्लीट डिटेल एग्जैक्ट पोजीशन का प्रोवाइड करता है, तो उसके बेसिस पे हम वो सर्टेन अमाउंट जो है उसमें अगर एक्सेस चार्ज होता है तो वो रिलीज हो जाता है, और अगर अमाउंट शॉर्ट होता है तो फर्दर अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। इसके लिए मेरा एक सजेशन है सारे अकाउंट होल्डर्स से कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी की वेबसाइट पे एक UIS होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि आपके शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होता है, उस पर रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना कैपिटल गेन जो है वहां से वेरीफाई और इंश्योर कर सकते हैं। तो जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं वो अगर UIS जो है अपना रजिस्टर करवा लेंगे तो वो कैपिटल गेन टैक्स के लिए बड़ा इफेक्टिव होगा और उनको जो है मदद देगा उसको रिकंसाइल करने में जो आज डिडक्ट हो रहा है फ्रॉम CDC। सो वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी डिटेल्ड रिस्पांस। मेरे ख्याल से नासिर जिन साहब ने हमारे नवान एनोनिमस अटेंडी उन्होंने ये सवाल रेज किया था, नासिर उनको डिटेल्ड रिस्पांस मिल गया, बल्कि तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी इसको काफ़ी क्लियरिफाई हो गया। अच्छा जी, अनेबल टू सेल एट सेम टाइम बाय, ये मेरे ख्याल से कोई रोशन हमारे शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हमारे कस्टमर है जिनका ये सवाल है। बात वही है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो सेटलमेंट होती है T+2 पे होती है, और शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग के अंदर आप जब तक कस्टडी आपके CDC अकाउंट में ना आ जाए, शेयर्स आपके जो है CDC कस्टडी में ना आ जाए, तो यू कैन नॉट सेल इट। तो ये भी हमने कवर कर लिया। जावेद साहब की क्वेरी ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, 3 मार्च को अकाउंट खुला था, डिलेज आ गए हैं उसके अंदर फंड्स के हवाले से। इसमें सब बिल्कुल इसको टेकअप कर लेते हैं, CDC भी इसको देख लेगा, हम भी अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेंगे। इन माय CNIC टोटल 3 CDC अकाउंट, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप कितने अकाउंट्स रख सकते हैं। रोशन डिजिटल का जो है एक ही अकाउंट, आप रोशन डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू आप एक ही CDC अकाउंट रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं किसी ब्रोकर के थ्रू या CDC इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज के थ्रू, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई किसी किस्म का इशू है। ये मुईस साहब की क्वेरी बस लास्ट हम आंसर कर देते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे। UIS जैसा फैसल भाई ने बताया है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि जो विदहोल्डिंग एजेंट है FBR का कैपिटल गेन टैक्स को विदहोल्ड करने के लिए या उसको सारी कंप्यूटेशन करने के लिए वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान है। तो इनकी एक सर्विस है UIS, वो तमाम क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। आपको वहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड, आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कि कितना टैक्स है और क्या चीज़ें उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, कितना टैक्स कटेगा, वो आपको उसके ऊपर मिल जाएंगी। तो इट्स अ वेरी यूजफुल सर्विस, आप उसको ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि UIS का लिंक जो है वो आफ्टर द सेमिनार, आपका वेबिनार के बाद में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो दिस इज़ हाउ हमारा सेशन अब अख्ताम पजीर होता है। वी हैव बीन हमारा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आप लोगों की पार्टिसिपेशन रही। वी लुक फॉरवर्ड कि आप अपने फीडबैक से ज़रूर हमें इस पर जो है CDC को भी इसके ऊपर ज़रूर लूप में लीजिए, roshandigital@cdcpark.com, और
जो हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है info@akdplay.com, उस पर ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए। और आपके जो आप जो नेक्स्ट सेशंस के लिए आप चाहते हैं टॉपिक, या इवन अगर आपके जो आपके लिए आसान टाइमिंग्स हैं, सूटेबल टाइमिंग्स हैं, वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम अकॉर्डिंगली अपना जो है नेक्स्ट सेशंस को प्लान कर सकें। इन द एंड मैं CDC की टीम से आई एम रियली थैंकफुल कि दे ज्वाइन अस बहुत शॉर्ट नोटिस पे, और बहुत डिटेल के साथ आपने क्वेरीज को जो है आंसर किया। फैसल भाई, मती भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ वैसे भी कोऑर्डिनेशन रहती है, इंशाल्लाह और भी आगे सेशंस में आपको इनवाइट करेंगे ताकि क्लाइंट्स जो है हमारे बेहतर तरीके से उनको इनलाइटन किया जा सके। खत्म करते हैं सर, आप कुछ फैसल भाई ऐड करना चाहेंगे क्लोजिंग में? तो वी विल बी ऑलराइट। नहीं, thank you very much for all the account holders who have joined on the platform of AKD, and AKD ने हमें इनवाइट किया, और हम चाहते थे कि क्वेश्चंस और आंसर्स वहीं पर आप देर अंदर रिजॉल्व कर दें, क्योंकि जॉइंटली AKD के साथ साथ CDC की भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो लिंक है जिसमें क्लाइंट्स को कंसर्न होते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि हम जॉइंटली इस एफर्ट में चलें। और होपफुली अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो जिस तरह से अर्शद बताया, हमारा ईमेल एड्रेस है roshandigital@cdccom.com। आप उस पे हमें ईमेल कर दें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। और जो क्वेश्चंस लोगों ने रेज किए हैं उसको इंशाल्लाह होपफुली आज दिन तक आपको रिजॉल्व करके आपका रेजोल्यूशन आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंडेंस। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फैसल भाई, थैंक यू सो मच मती भाई, एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट। इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट सेशन पे आप लोगों से मुलाकात रहेगी। वेरी काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।